रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस हनुमान जयंती स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज हम मिलने वाले हैं भीड़ बंजर हनुमान जी, जो कि वडोदरा में इनका मंदिर है, उनके महंत से हर्षद गिरी गोस्वामी जी एवं केदार गिरी गोस्वामी जी। केदार जी के साथ हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं जिसपे बहुत सारा प्यार हमें मिला। आज उसी का सीक्वल हम कह सकते हैं ये पॉडकास्ट है, जिसमें हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं डायरेक्टली हर्षद गिरी गोस्वामी जी के साथ में। मैं आपको गुरुजी कहकर संबोधित करूंगा इस पूरे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मेन क्वेश्चन है, काफ़ी पावरफुल है। हनुमान जी कौन है? देखो, अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में हनुमान जी के रूप अनेक हैं, स्वरूप एक है। शास्त्र में कहा है हनुमंत बहुरूपवान, मतलब अनेक रूप में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजित होती है। कंचन वर्ण, फिर कानन कुंडल कुंजित केसा, रूप का वर्णन तो आता है, पर हनुमान जी का स्वरूप क्या है? तो अगर हम स्वरूप को जानना चाहते हैं तो हमें 6 चीज़ें पकड़नी पड़ेगी। और 6 चीज़ें हम अगर पकड़ सकते हैं तो हम हनुमान जी महाराज के मूल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम विश्वास है, जिसके पास हनुमान जी महाराज स्ट्रेंथ तो देते ही हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ है, शारीरिक बल तो देते ही हैं, पर वो विश्वास का बल देते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, इसलिए हनुमान जी साक्षात विश्वास है। क्योंकि भगवान शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, भगवान शिव विश्वास है, इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज भी विश्वास है। हनुमान जी महाराज विवेक है। हनुमान जी महाराज हृदय की विशालता है, जिसका हृदय बहुत विशाल हो जाता है उसको हम हनुमान जी महाराज से संबोधित कर सकते हैं। जिसके हृदय में साक्षात भगवान श्री राम बैठते हैं तो वो हृदय कितना विशाल होगा। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। हनुमान जी महाराज का हृदय क्षीर सागर की तरह विशाल है, मतलब जहाँ साक्षात साकेतवासी भगवान श्री राम विराजते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज हृदय की विशालता है। हनुमान जी महाराज विवेक है, विशालता है। हनुमान जी महाराज विवेक इसलिए है क्योंकि हनुमान जी महाराज को कब कौन सी बात रजू करनी है, कब कौन सी बात किससे करनी है, उसका बहुत ही ज़्यादा बोध है। सीता माता से जब बात करते हैं तो एकदम विवेकपूर्ण बात करते हैं। रावण से भी बात करते हैं तो रावण से भी एकदम सौम्य स्वरूप में, एकदम सहजता से बात करते हैं। तो वो विवेक हनुमान जी महाराज में है, इसलिए हनुमान जी साक्षात विवेक की मूर्ति है। अगर आगे देखा जाए तो हनुमान जी महाराज देखा जाए मेरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरा वैभव है। और जो भक्त, जो साधक श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप को, हनुमान जी महाराज को खुद के अंदर उतारना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ह नु म न, तो उसका अर्थ क्या होता है। जो इसको पकड़ लेगा वो हनुमान जी महाराज के मूल स्वरूप को जान लेगा। ह मतलब हकारात्मकता, हकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी, हाँ, जिसकी हर एक बात में हाँ होती है, जो कभी ना नहीं कहता, वो हनुमान है। नु मतलब नुकसान, जो किसी का नुकसान नहीं चाहता, जो सबका कल्याण चाहता है। किसी भक्त के अंदर, किसी के साधक के अंदर जब ये भावना आती है कि सर्व कल्याण हो जाए, मतलब लोगों का कल्याण हो और समस्त जीव का नुकसान नहीं बल्कि कल्याण हो, तो वो हनुमान जी महाराज के स्वरूप को पकड़ सकता है। माँ, तो माँ का अर्थ होता है मान रहित होना, मान रहित होना और दूसरों को मान देना। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मस्त्र मान हो महिमा मिटही अपार। अगर मैं इसको मान नहीं दूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। जो ऐसा सोचता है कि इसको अगर मान नहीं दूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी, इसका मान कम हो जाएगा, जो दूसरों को मान देता है और मान की आकांक्षा नहीं करता, वो हनुमान है। और न मतलब इतना सब होते हुए भी नम्रता, नम्र रहना,
उसे हनुमान कहते हैं। और जिसके अंदर, जिस साधक के अंदर, जिस भक्त के अंदर ये गुण आ जाता है, उसको हनुमान चालीसा सिद्ध होती है और हनुमान जी के साक्षात रूप स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी क्या है, को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो उनका नाम क्या है? हनुमान जी कौन है? कि जगत में, विश्व में जितने संकट है उसको दूर करने वाले हनुमान जी है। तो हनुमान जी कौन है? कि संकट, जितने भी संकट है वो दूर करने वाले हनुमान जी है। और हनुमान जी कहाँ नहीं है? प्राण तत्व है, स्वयं हनुमान जी प्राण तत्व है। और हनुमान जी में जो स्थिरता है, हम का मतलब होता है हकारात्मकता, कि स्वयं पे विश्वास। हनुमान जी जब किष्किंधा कांड में कहते हैं जाम्बुवंत जी को, तो उससे पता चलता है कि इसमें कितना भरोसा खुद पे है, स्वयं पे कितना भरोसा है। तो हनुमान जी का दूसरा स्वरूप है भरोसा। हनुमान जी महाराज जाम्बुवंत को पूछते कि जाम्बुवंत पूछो तो ही उचित सिखा मुने देजे मुहे। जाम्बुवंत मैं पूछो तो उचित सिखा मुने देजे मुहे, कि मुझे क्या करना है बताओ। कि उसको पता है कि मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। इतना खुद का भरोसा, खुद पे भरोसा, वही हनुमान है। और उससे बड़ी बात है, सब कुछ करने वाला, सब कुछ कर सकता है, फिर भी मान रहित है। उसको मान की थोड़ी सी परवाह नहीं है। मान को उसने तोड़ दिया, मुझे कुछ भी ना चाहिए। जो सब कुछ करता है फिर भी कुछ भी नहीं है, उसका नाम हनुमान है। हनुमान जी सब कुछ करते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि वो अमर हैं और वो अभी भी इस पृथ्वी पर हमारे आसपास जीवित हैं। आपके हिसाब से वो कहाँ हैं अभी? शास्त्र में लिखा, हम शास्त्र के माध्यम से जाएंगे जी, कि चिरंजीवी बताए गए हनुमान जी को। तो सर्वप्रथम बताते हैं कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं होते हैं, कि उनका आहार राम कथा है जी। और शास्त्र के मुताबिक देखा जाए कि हनुमान जी कहाँ है और किस स्थली पे है और कहाँ किस स्थल पे विराजते, उसकी दिनचर्या क्या है, गर्ग संहिता में बताया हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब एक कथा बताई तो कथा कहाँ से आई? तो प्रहलाद जी एक दिन बहुत खुशी व्यक्त करते थे, तो नारद जी ने पूछा कि भक्त प्रहलाद जी आप इतना प्रसन्न क्यों हो? तो प्रहलाद जी ने बताया कि आज मैंने हनुमान जी का दर्शन किया। तो नारद जी चौंक गए कि हनुमान जी का आप दर्शन करके आए, कहाँ है हनुमान जी? तो पूरा एड्रेस, हनुमान जी का निवास प्रहलाद जी बताते हैं कि हिमालय के दक्षिण भाग में हिमकुट नामक पर्वत है, और हिमकुट पर्वत के अंदर किम पुरुष निवास का एक स्थली है, और इस स्थली में एक उपवन है, कदली नाम का उपवन है। और कदली वन के अंदर पूरे केड़ के पौधे हैं और वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान थे। उनको दिनचर्या बताइए कि सुबह 4 बजे से देवी देवताओं, गंधर्वों, अक्षरों, पारदर्शों और माँ सरस्वती वीणा सहित 4 बजे जाके हनुमान जी को संगीतमय कथा सुनाते हैं। और हनुमान जी कथा सुनते सुनते इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू बहता है। वो दृश्य निहारने के लिए सब देवी देवता उस दर्शन की लालसा से हर रोज जाते हैं, और हनुमान जी से आंखों में प्रेमाश्रु देख के पूरे देव देवता प्रसन्न हो जाते। तो कदली वन के अंदर हनुमान जी महाराज का निवास स्थान है। तो जहाँ पर हनुमान जी रहते हैं वहाँ पर किस तरीके से रहते हैं और वो कैसे दिखते हैं? सब अक्षर व गंधर्व किन्नर सभी देवी देवताओं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ उसके लिए भोग लेके आते हैं। वहाँ उनकी स्थिति का वर्णन किया है कि वह वृद्ध की दशा में बैठे हैं, उनके शरीर में बड़े बड़े
जो बुजुर्ग के जैसे बाल होते हैं, वो बाल है, वो थोड़ा सा वृद्ध अवस्था का स्थिति बताया गया है, उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन उनके आँख की तेजी, जो चेतना प्रकाशित बहुत है, और दांतों की चमक भी बहुत बताई गई है। लेकिन फिर उनका शरीर और उनकी आंखों का भाव एकदम क्या बोलता है, स्वस्थ और तंदुरुस्त जैसा दिख रहा है जब राम कथा सुनते हैं तब। हनुमान जी राम नाम सुनकर खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि उनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है दुनिया में। एक और बात बोली जाती है, हम सब ने सुनी है, कि हनुमान जी अपना जो रूप था या अपना जो साइज़ था उसको कंट्रोल कर सकते थे, और जब चाहें बहुत ही बड़े विशालकाय शरीर में आ सकते थे, और जब चाहें वो बहुत ही छोटे हो सकते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि असलियत में जो उनका नॉर्मल जो साइज़ था, एक्चुअल साइज़ था, वो क्या था हनुमान जी का? हनुमान जी का साइज तो शास्त्र में लिखा हुआ है, और उन्होंने कैसे कि जब लंका जाते तो समुद्र के अंदर से वो पसार होते, तब में समुद्र के अंदर उनकी परछाइयाँ, तो परछाई के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि 10 योजन उसकी चौड़ाई है और 30 योजन उसकी लंबाई है। एक योजन कितना होता है? एक योजन यानी 12.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो उसी तरह अगर हम हनुमान जी महाराज का साइज़ मापे तो हनुमान जी महाराज की ब्रेथ अप्रोक्सीमेट 10 योजन, मतलब 10 × 120 किलोमीटर होती है ब्रेथ। शायद 120 से भी ज़्यादा। हाँ, 120 से ज़्यादा। और जो लेंथ है उनकी वो 360 जितना होता है। इसलिए उनके लिए एक श्लोक आता है, उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलिलम, पलक झपकते ही भगवान हनुमान जी महाराज ने सिंधु लांघ दिया। समुद्र, सिंधु यानी समुद्र। 100 योजन मर्यादा सिंधु की, 100 योजन का तो समुद्र है, उससे बड़े हनुमान जी महाराज हो गए उस समय। तो हनुमान जी महाराज ने पलक झपकते ही सिंधु को लांघ दिया है। क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि थी, अनिमा, गणिमा, लदिमा, प्राप्ति, वो सब सिद्धियाँ उनके पास। जितना चाहे इतना कद बढ़ा सकते, और जितना चाहे इतना मस्तक समान छोटा भी कर सकते हैं। तो उनकी सिद्धियाँ है उनकी। तो कि भीड़ बंजर हनुमान जी में जो हनुमान जी हैं जिनके हम दर्शन करते हैं, वो साक्षात हनुमान जी हैं। वो यहाँ पर आए थे तो अपने विशालकाय शरीर में ही आए थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको कहा कि आप सूक्ष्म शरीर में यहाँ पर विराजमान हो जाइए। अभी जो मंदिर में है वो सूक्ष्म शरीर में हनुमान जी ही हैं स्वयं, ऐसा माना जाता है, और उनको भोग लगाया जाता है अलग अलग। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भगवान जी को, हनुमान जी को क्या भोग लगाया जाता है, और क्या हनुमान जी खाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हम श्रद्धा और भाव से खिलाए तो खाते हैं, और जो खाते उसकी अनुभूति में कभी कभी हमारे पूर्वजों ने की थी, और आज की तारीख में जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं, भोग लगाते हैं, उनको भी हो रही है। वो बताते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि हमारा भोग उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जैसे हम 5 तत्व से खिलाते, प्राण, अपान, व्यान, उदान, तो परमात्मा वायु के माध्यम से भोजन लेते हैं। ये ऐसे 5 वायु, 5 तत्वों से भोजन लेते। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास। आज की तारीख में हम घर पे मेहमान भी तो प्रेम से नहीं खिलाओ तो भी नहीं खाते, तो भगवान है, तो हमारा विश्वास है कि भगवान भोग लेते हैं और श्रद्धा से। तो सुबह वहाँ हमारे मंदिर में सुबह नारियल का भोग लगता है और गुड़ का भोग लगता है। जैसे हमने पढ़ा है, सुना है शास्त्र में, इसी तरह से इसी माध्यम से भक्तजन वो भी आके सुबह कई श्रीफल नारियल लेके आते, हनुमान जी को चढ़ाते हैं, और गुड़ चढ़ाते, चने चढ़ाते हैं। अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के साथ वो हनुमान जी को भोग लगाते हैं, और हनुमान जी महाराज हर एक का भोग प्रेम से लेते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग जिनको पैरानॉर्मल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी भूत प्रेत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आके उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। भूत प्रेत के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, भूत प्रेत के अलावा और कौन कौन लोग अपनी समस्या लेके आ सकते हैं यहाँ पर? क्या कोई पाबंदी भी है यहाँ पर? नहीं, इसमें स्कंद पुराण के अनुसार अगर देखा जाए ना, तो ये भूमि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को अति प्रिय भूमि है जी। और रामचरितमानस में तो आता है कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तह दिवस जहाँ भानु प्रकाशु।
मतलब जहाँ राम जी है वहीं अयोध्या है, और हनुमान जी महाराज का एक स्थान अयोध्या भी बताया गया है, साकेत और अयोध्या। हनुमानगढ़ी जी जी, हनुमान जी महाराज मतलब अयोध्या में भी निवास करते हैं, राम कथा में भी निवास करते हैं, हरणी में भी निवास करते हैं, और हेमकूट पर्वत जो किम पुरुष वन जिसकी हमने चर्चा की वहाँ भी निवास करते हैं। तो जब इसकी स्तुति आती है स्कंद पुराण में, इसके श्लोक आते हैं, तो राम जी और भगवान श्री कृष्ण को ये भूमि अतिशय प्रिय है। अब हम सब जीवों के प्राण तत्व है राम और श्याम, हम सबके प्राण प्रिय है राम और श्याम, और राम और श्याम के प्राण प्रिय है हरणी हनुमान। इसलिए हरणी हनुमान जी इतनी महिमा है कि हम तो गा नहीं सकते, हम इतने सक्षम है नहीं कि हम अपने स्वमुख से गाए की महिमा। इसलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में और त्रेता युग में आते हैं और हरणी हनुमान जी महाराज की महिमा गाते हैं। तो जब हनुमान जी महाराज की महिमा गाते हैं ना, तो राम जी एक चीज़ कहते हैं, अर्चयन्ति ते तुभ्यम भूता नाम ये विशेषतः, जो आपकी अर्चना के लिए आएगा, जो आपके पूजन के लिए आएगा, जो आपके दर्शन के लिए आएगा, वो विशेष है। मतलब हनुमान जी महाराज की तो महिमा पहले गा ली है। हनुमान जी महाराज को पहले कहा है, जगत प्राण सुतम तत्र जानकी पतिर ब्रवित परित्रणाय लोकानाम तिष्ठा एकादशेश्वर। जगत के प्राण और जगत के सुत और जानकी के पति तत्र, तब ऐसा बोले कि हे एकादशेश्वर स्वरूप में आप इधर विराजमान हो जाइए। हनुमान जी महाराज को कहा, हे एकादशेश्वर स्वरूप आप इधर विराजमान हो जाइए। एकादशेश्वर इसलिए कहा ना, बल्कि एकादश नहीं कहा, एकादशेश्वर कहा। एकादश और एकादशेश्वर में इतना अंतर है कि हनुमान जी महाराज का जो मूल स्वरूप है वो है एकादश स्वरूप, 11वां रुद्र अवतार। पर राम जी को शिव समान प्रिय मोह न दूजा। शिव इतने प्रिय है राम जी को कि हनुमान जी महाराज को हरणी में जब निवास बैठा रहे थे, प्रतिष्ठित कर रहे थे, तो राम जी कहते हैं कि यहाँ एकादश स्वरूप में मत बैठो, यहाँ मेरे एकादशेश्वर स्वरूप में बैठो। इसलिए 11 रुद्र के ईश्वर तरीके बैठो, 11 रुद्र के ईश्वर, 11 रुद्र के ईश्वर के रूप में आप इधर विद्यमान हो जाइए। ऐसा राम जी ने हनुमान जी महाराज को आदेश दिया। तो हनुमान जी महाराज, हरणी हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके साथ साथ 11 रुद्र की शक्ति है। इसलिए हनुमान जी महाराज के दर्शन में महारुद्र के दर्शन, 11 के 11 महारुद्र के दर्शन एक साथ होते हैं हरणी हनुमान जी महाराज के अंदर। और राम जी हनुमान जी महाराज की तो इतनी तारीफ करते हैं इधर आके, तो तुलसीदास जी के शब्द याद आते हैं, तुलसीदास मारुत सुत महिमा प्रभु अपने मुख से गाई। जिसकी महिमा, जिस स्थान की महिमा और जिस प्रतिमा की महिमा साक्षात साकेतवासी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण गाते हैं, तो वो भूमि और वो स्थली कितनी पवित्र होगी। और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम इधर के दर्शनार्थियों की भी महिमा गाते हैं। कहते हैं अर्चयन्ति ते तुभ्यम भूता नाम ये विशेषतः, जो आपकी दर्शन के लिए आएगा, जो आपकी पूजन के लिए आएगा, उसकी भी विशेषता राम जी गाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस पर राम की कृपा होती है ना, वो इधर आ जाता है, जिस पर कृष्ण की कृपा होती है ना, वो यहाँ आ जाता है। हम सभी के घर में मंदिर है, हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। अगर हम घर में पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो मंदिर क्यों जाना? किसी भी मंदिर की बात करें तो वो मात्र मंदिर नहीं है। अगर आप हरणी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने आते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो और मंदिर में बैठकर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, रामचरितमानस का पाठ करते हो, तो आप मंदिर के प्रांगण में बैठकर पाठ कर रहे हो, तो मंदिर में नहीं बैठे आप हनुमान जी महाराज की गोद में बैठे हो। मंदिर देवस्थान है, देवस्थान की पूजा होती है। और मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, मन के अंदर का जो उदर है उसे मंदिर कहा जाता है। इसलिए मंदिर है हनुमान जी महाराज की गोदी। अगर आप कोई भी कैसे भी आए, मतलब कोई भाव से आता है, कोई मतलब ज़बरदस्ती खींच के लिए आता है किसी को, तो वो भी मतलब सामान्य रूप में हनुमान जी महाराज की गोदी में ही निवास कर रहा है। और जो हनुमान जी महाराज के गोदी में होते हैं ना, उस पर राम जी की कृपा होती ही होती है। जिसने हनुमान जी महाराज ने जिसको भी अपनी गोदी में बिठा दिया, उस पर राम जी को हाथ रखना ही पड़ता है। हनुमान जी महाराज इनकी रक्षा कैसे करते हैं, तो रामचरितमानस की एक चौपाई मुझे याद आती है, करऊ सदा तिन के रखवारी जिमी बालक राखे महातारी। हनुमान जी महाराज ऐसा कहते हैं कि जो मेरे मंदिर में बैठता है, जो मेरे मंदिर में प्रवेश करता है, उसकी रक्षा में एक बालक की जैसे रक्षा माँ करती है ना, वैसे मैं उसकी रक्षा करता हूँ और वैसा उसका पालन पोषण करता हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जहाँ पर लोग मंदिर में आ रहे हैं, अपना सर
घुमाए जा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, बाल बिखेर रखे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं, रोने लग रहे हैं, कुछ पैरानॉर्मल सा लग रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भूत प्रेत की बाधा है ऐसा कहते हैं। तो क्या मंदिर में आने से, भीड़ बंजर हनुमान जी, हारनी हनुमान जी के द्वार पर आने से ये सब चीज़ें भी सही हो जाती हैं और वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं या सच में कुछ है? जैसे अगर हम कोलसे के ऊपर चलते हैं तो स्वाभाविक है हमारे पैर जलेंगे, हमें जलन होगी और हम हट जाएंगे उधर से। तो उसी तरह अगर कोई नेगेटिव एंटिटी भी अगर इस शरीर में प्रवेश करती है ना, तो उसके लिए मंदिर और ऐसे पवित्र स्थान एक कोलसे जैसे होता है। वो उसकी शक्ति और उसकी ऊर्जा वो सस्टेन नहीं कर पाते। अब वो सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए उसके कारण, उसके फल के कारण, उसके एज अ रिजल्ट उनको जलन होती है। और जब जलन होती है तब वो घूमते हैं, मतलब ऐसे जो जो भी आपने बताया वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसलिए हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव थॉट्स हो या फिर कुछ मतलब कोई भी चीज़ हमें परेशान करती हो, तो उसका सल्यूशन होता ही होता है मंदिर में जाने पर। हमें पता नहीं चलता, पर ऐसी चीज़ें भूत भी कृपा करते हैं। भूत प्रेत कृपा करके हमें ये समझाते हैं कि मंदिर में एक पॉजिटिविटी है, मंदिर में आने से ये चीज़ें क्योर होती हैं। तो ये भूत प्रेत कृपा करके ही समझाते हैं, वरना हमें समझ नहीं आता। वास्तविक रूप में ऐसा है कि धाम और मंदिर वो तो अपना काम करता ही करता है, बस हमें समझ नहीं आता, हमें फील नहीं होता। आपने अपनी आंखों के सामने किसी ऐसे पर्सन को देखा जिसको प्रेत बाधा हुई हो और वो ऐसे ही सर घुमा रहा हो, उसको सॉल्यूशन मिला हो? हर रोज का ऐसा होता है बेटा, हर रोज का होता है। जब कोई सामने से आके रोता है तो हम पूछते हैं कि कुछ तकलीफ है, तो बोले तकलीफ नहीं, जो तकलीफ थी चली गई, उसका शुक्रिया करने हम रोते हैं भाव से। कुछ भी हो। हमारे पास एक किस्सा था, एक बहन थी, उसका बच्चा था करीबन 5-7 साल का, और उसको हर महीने उसका ब्लड चेंज करना पड़ता था। और उसके पिताजी नहीं थे और उनकी श्रद्धा हनुमान जी में बहुत दृढ़ थी। तो कई साल तक ब्लड का जो सिलसिला चेंज करना रहा। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि उनके पास ना पैसा है, ना अस्पताल जाने के लिए कुछ भी थे, तो हनुमान जी के सानिध्य में जाके रोती है और बच्चा बोलता है मुझे ब्लड चढ़ाना है। तो माँ बोलती है कि बेटा तुम अस्पताल जाओ, मैं ब्लड लेके आती हूँ। देखिए माँ के पास पैसा नहीं है और समय होता है, डॉक्टर बोलता है कि तुम ब्लड लेके आए। इधर माँ भगवान की शरण में रोते रोते सो गई है और वहाँ डॉक्टर पूछ रहा है कि ब्लड कहाँ है। इतने में कोई बुजुर्ग आके ब्लड दे जाता है, फिर ब्लड उसको बॉडी में चढ़ जाता है। उसके बाद वो लड़का अस्पताल से बाहर निकलता है, तब उनकी माँ सामने से मिलती है। तो लड़का अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ इतनी देर क्यों हो गई? तो माँ ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटा ब्लड का क्या हुआ? तो बोले तूने किसी चाचा को, दादा को भेजा था, वो दे गया, मुझे चढ़ा दिया। तब वो माँ इतनी रोई कि कौन था, लेकिन बाद में पता चलता है 3 महीने के बाद कि उनकी ब्लड की जरूरत अभी तक नहीं थी। तो हनुमान जी की कृपा है। एक दूसरा अभी मेरे पास एक भाई साहब ने बताया कि चीन में रहते थे, उसका लड़के का इंटरव्यू था, उसके पास दवा नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, और अपने हनुमान जी के पास आके रोते थे आरती के समय। उन्होंने खुद वीडियो में बताया है, मेरे पास उनका वीडियो भी है। तो बोले पापा मुझे कल मेरा इंटरव्यू है और मुझे दवा की ज़रूरत है, जो रिपोर्ट में जो आएगा तो मुझे मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो उनके पापा हनुमान जी के पास आके रोते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ भी सॉल्यूशन दे दो। और चेन्नई में वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था और कल उसको इंजेक्शन लगा के जाना था। तो बच्चा इंजेक्शन लेने निकलता है, लास्ट बार 3 दफे जाके कोई दुकान पे नहीं, तो सामने से एक बंदा बुलाते कि इधर आपको इंजेक्शन चाहिए? तो बोले हाँ। बोले इस नाम का? तो बोले हाँ। तो सामने से बोला कि मेरे पास 3 पड़े, ले जाओ। उसको 3 ही चाहिए था। और बोले पैसा? बोले पैसा की जरूरत नहीं। फिर वो लेके अपने पापा को फोन करता है कि मुझे हनुमान जी ने और इंजेक्शन मुझे दे। तो उससे लोगों के काम से उनकी श्रद्धा बढ़ती है और वो लोग अपने परिवार में बात करते हैं, परिवार से एक दूसरे से बात होती है। तो हर रोज नई नई चीज़ें हमें
देखने मिलती। सिर्फ हमारी अनुभूति है, हम इतने प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि सही में शास्त्र में लिखा है कि हनुमान जी साक्षात है, तो साक्षात की अनुभूति हम हर दिन करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी है और लोगों के काम बनते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पर आ नहीं सकता, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या कोई तरीका है कि कहीं दूर बैठकर वो अपनी अर्जी लगा सके, उसको सॉल्यूशन मिल सके? स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं सांस्थाप्यम प्रतिमां स्वयं मारुति बहुरूप्याम सांस्थाप्यम प्रतिमां स्वयं मारुति बहुरूपवान परित्रणाय लोकानां प्रस्थित इष्टतप प्रभो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ तो युग और युग निकल जाएंगे, पर जो जैसे भी आएगा हनुमान जी महाराज को पाएगा, और जो नहीं आ सकता वो मात्र भीड़ बंजर हनुमान जी महाराज का स्मरण करे। जहाँ भी है, जिस देश में है, जिस वेश में है, बस मात्र श्री भीड़ बंजर हनुमान जी महाराज का स्मरण करे, और स्मरण करते ही सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मूर्ति निधान की, मूर्ति कृपा निधान की, मात्र स्मरण करते ही कृपा हो जाती है। ऐसी जो संबोधन, ऐसा जो संबोधन है भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो जो नहीं आ सकते वो मात्र हरणी हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, उनको याद करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें और राम नाम का सुमिरन करें, उससे आपकी अर्जी ऑटोमेटिक लग जाएगी। उनके नाम का स्मरण करके आप लगा दो, हो जाएगा कि चारों युग और सब जगह उसके व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समारक, तो हर जगह है, सुन लेंगे वो। यहाँ पर कुछ हॉरर भी होता है? मंदिर है तो सबको आने की एंट्री फ्री में है। भूत भी आ सकता है, प्रेत भी आ सकता है, चोर भी आता है, साहूकार भी आता है, सब कोई आ सकता है, कि सबका भगवान है ना, हमारा थोड़ी अकेला का है। तो वहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि भूत प्रेत आते नहीं है, वो लेके आते हैं। जिसको कुछ पीड़ा होती है तो हनुमान जी के सामने जब आरती स्टार्ट होती है तो वो लोग ऐसे घूमते फिरते और आरती का जल देते हम, तो उससे निकल जाते। कई कोशिश बहुत जास्ती करनी नहीं पड़ती उसको निकालने के लिए, उसकी चेतना से वो आरती की ध्वनि से ही निकल जाता है। हनुमान जी महाराज ही समाधान कर देते हैं। हनुमान जी साथ उनकी दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, उनकी हवा से निकल जाता है। इसके लिए आप किसी भी बाधक को वहां भेजिए, निकल जाएगा। चिल्लाने लगा मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे वहां से बाहर ले जाओ, खुद ही बोल रहा है। आपको मैं वीडियो भेजूंगा एक, जिसमें एक नेगेटिव एंटिटी एक बॉडी में प्रवेश कर जाती है, तो उसके कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता, तो मतलब फिर उसको जलन होती है और उसको पीड़ा हो जाती है। तो आप उसके आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दिखा सकते हो। हनुमान जी का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है? हनुमंत वर्धमान स्तोत्र विभीषण जी ने लिखा हुआ है। इसमें सब प्रकार के बाधाएं का निवारण है। मारे मारे मोहा मोहा ज्वाला ज्वाल सकल शत्रु सब कुछ आ जाता है। तो हनुमंत वर्धमान स्तोत्र से सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि बजरंग बाण को केवल तभी पढ़ना चाहिए जब बहुत ही विकट परिस्थिति हो, ऐसे ही क्या इस मंत्र को भी तभी पढ़ना चाहिए या कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकते हैं? नहीं, बजरंग बाण के लिए मेरा भी ऐसा मत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, उनसे हमारी श्रद्धा जुड़ी है, हमारा इष्ट देव है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको ललकारे क्यों? वो ललकारना है। जो प्रेम से होता है जो काम हमारा, उसको कसम देने की क्या जरूरत है? मैंने हनुमंत वर्धमान स्तोत्र का भी पाठ किया है और बजरंग बाण का भी पाठ किया है। बजरंग बाण तंत्र प्रयोग में बहुत उपयोग होता है, उसका अनुष्ठान मैंने किया है। मैं बजरंग बाण के बारे में बताता हूँ कि बजरंग बाण अमोघ शक्ति है। यानी कहने का मतलब दूसरी शक्ति अमोघ नहीं है, लेकिन वो तामस प्रकृति से जुड़ा हुआ बजरंग बाण है। आप बजरंग बाण करने बैठोगे तो आपके शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा आएगी और थोड़े दिन के बाद आपका स्वभाव भी चेंज हो जाएगा। मेरा अनुभव है। सही में तंत्र शास्त्र में हनुमान जी की साधना बजरंग बाण की लिखी हुई है। एक साधन, एक स्थान, एक आसन, एक वस्त्र, एक समय, ये सब होना चाहिए। 5 चीजें
ये आप तांत्रिक पूजा तांत्रिक पूजा की बात करता हूँ मैं। इन बजरंग बाण को आप सिद्ध करना चाहते हो कि बजरंग बाण का उपयोग करना चाहता हो, तो मैंने किया हुआ है, मैंने साधना की हुई है। लेकिन मेरे साथ कई महर्षि और कई साधु संतों के साथ मैं मिला जुला हूँ। अघोर पंथ से लेके तंत्र प्रयोग के सबके साथ में मेरी मुलाकात हुई है। सबसे मैं कुछ न कुछ मैंने पाया है। तो तांत्रिक जो साधु संत हैं, तो उन्होंने बताया तो मुझे, और मैंने किया भी है। मैं भी तंत्र में जा चुका हूँ, फिर वापस आया। तो तांत्रिक के लिए हम बजरंग बाण का 45 दिन का अनुष्ठान होता है। वो कार्य अडद होते हैं जो भगवान हनुमान जी को चढ़ते हैं। एक एक अडद लेके एक एक पाठ रखना है, माला नहीं घुमानी वहाँ पे। अडद का गिनती करनी है, 108 अडद, और 45 दिन तक एक ही वस्त्र, उसको धोना नहीं। जैसे काम खत्म हुआ और रख दिया एक कोने में, आपके अलावा कोई आर्थिक टच न करे, उस स्थल पे जावे नहीं, उस स्थान पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप। लेकिन सबसे बड़ी विटमना वही है कि 45 दिन होने नहीं देते हनुमान जमात। कहीं ना कहीं आप बीमार हो जाओगे, कहीं आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, या तो आपके परिवार में कोई गुजर जाएगा। यानी उनकी कृपा होगी तभी पूर्ण होगा, बिना कृपा से नहीं। क्या हनुमान जी खतरनाक है? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनके पंचमुखी अवतार जो कि रुद्र अवतार है उनसे डरते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप क्यों और किसके लिए? तो चारों दिशा में जितने आसुरी तत्व है, जितनी बाधा है चारों दिशा की, वो हनुमान जी महाराज रक्षा करते विविध स्वरूप से। और आप में से भी आकाश मंडल में भी पंचमुखी आकाश मंडल पहनची, तो वहां से रक्षा, वो वहां की रक्षा के लिए तो भयंकर विराट तो होना ही पड़ेगा कि साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे। तो वो सूत्र लगाए तो उसको तो भयंकर बनना ही पड़ेगा। तो बात सही है कि हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी चारों दिशा में, जो चारों दिशा से आदि व्याधि उपाधि जो आती है उसकी रक्षा करते हैं। तो सही बात है। तंत्र के बारे में हम बात कर रहे थे और आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आपने भैरव साधना भी की है एक तांत्रिक के अंडर। वो वाला किस्सा क्या है, एक बार बताइएगा प्लीज़। पहले मैं सब छोटा था, तब मुझे इससे छोटे में सब ख्याल आते हैं कि हमारी इंप्रेशन होनी चाहिए। जैसे आपने नाम सुना, चंद्रा स्वामी तांत्रिक के बहुत बड़े महर्षि थे चंद्रा स्वामी। मैं चंद्रा स्वामी की कई किताबें पढ़ी थी, और नाना दत्त सिमाड़ी जो सबसे बड़े तांत्रिक थे, मंत्र तंत्र और विज्ञान, उनकी किताबें मैंने बहुत पढ़ी थी। तो तब मुझे लगा कि तंत्र शॉर्ट करते, वो तंत्र से सब कुछ हम पाते हैं, यश कीर्ति प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ पाते हैं, तो हम शॉर्टकट करें। तो जब इतना ज्ञान थे, अज्ञानी में हमने किया है तंत्र साधना, तो मैंने बोले कि स्मशान भैरव को सिद्ध किया जाए तो स्मशान भैरव को आप जो काम करना चाहो वो सब कर देगा। बोले कि तुम इतना करो, वहाँ से इतना पैसा लेके आओ, वो करो, सब कुछ स्मशान भैरव करता है। तो मैंने उसका रूल्स देखा है, उसके नियम देखा मैंने कि किस तरह से उसकी साधना की जाएगी और कब होती है, इसमें क्या करना पड़ता है। तो उसकी साधना में ऐसा लिखे कि काली चौदस के दिन उसकी साधना और उसको सिद्धि मिलती है। और मुझे पता है कि काली चौदस के दिन तंत्र साधना की देवी महामाया की उत्पत्ति 12 बजे होती है। जी, वो भी मैंने पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा है मैंने, आध्यात्मिक जगत में भी तंत्र का लिखा हुआ है, वो भी मैंने पढ़ा है। तो मैंने बोला कि शॉर्टकट में चले जावे, भैरव से बात कर लेंगे और हो जाएगा भाई। तो हमारे गांव में एक स्मशान है, तो वहाँ मैं बोले कि मैं जाऊँगा रात को 12 बजे। तो उसके जो नियम है कि वस्त्र किस तरह से रखना है, क्या निकालना है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे गांव के 2 भी अभी आज की तारीख में गवाह है, मेरे साथ वो आए थे।
मैं थोड़ा सा पीठ बट लेके गया था कि मुझे कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि प्रोटेक्शन वाले चलो चलो वही पहले भाग जाते हैं और हम बोलते हम उसके बल पे जाते हैं, वो हमारे बल पे आते हैं, बस इतना फर्क होता है। तो मैं गया वहाँ पे और स्मशान में जैसे मैंने एंट्री की तो सामने से एक बंदा और आया। मैं इस तरह से जाता हूँ, वो सामने से आता है। तो मैंने सोचा कि वो भी साधना करने के लिए आया होगा स्मशान में। तो मैं जैसे नीचे स्मशान के जहाँ स्मशान में जो सब जलते थे उस तरीके में पहुंचा, वहाँ बैठ के आसन लेके। तो मेरे सामने एक और बैठा, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया कौन है। फिर मैं अपना जाप करने लगा तो उनके जो पाँव थे बड़े होने लगे। मैंने बोला उसकी जो पाँव इतना बड़े क्यों, मेरे और आ रहा है उसका पाँव। और थोड़ी देर में उसकी नाभि मेरे आँख के ऊपर निकल गई, उनका साइड पर। हाँ, तो मैंने बोला उसकी नाभि इतने तक, तो मैंने देखा तो मुझे दिखाई नहीं, इतना बड़ा हो गया और इतना लंबा हाथ उनका है। इसमें क्रिया क्या होती है कि रात्रि 12 बजे, जैसे 12 बजे तब इस स्मशान में से आप उल्टे हाथ से स्मशान की भस्म ले और आपकी मुट्ठी में आ गए तो स्मशान भैरव आपके हाथ में आ गए। ये प्रयोग मैंने सुना था, तांत्रिकों ने बताया था और जो लोगों ने सिद्ध किया उन लोगों ने बताया, उनका अनुकरण करने में गया था। तो सही में मैंने स्मशान भैरव को देखा और डरा इतना कि उनकी बड़ी काया, इतने बड़े हाथ, डर के मारे गिरता गिरता मैं भागा। तब से पता चला कि तंत्र शास्त्र में ऐसी चीजें होती हो सकते हैं। लेकिन फिर पता चला कि ये सब छोटे मोटे खिलौने हैं, रियल गॉड तो परमात्मा है। ये सब चाइना के आइटम है। जी, इन सब से कहीं ऊपर हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हैं। बाय द वे, कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि हम भगवान की कठपुतली हैं? हमारे जो किस्मत है वो विधाता ने लिख दी है, जो उन्होंने लिख दिया वो कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से हमें एज अ कठपुतलियाँ काम करवाए जा रहे हैं। शास्त्र में परमात्मा बताते कि मेरी मर्जी के बिना एक पौधा का पेड़ है उसका पन्ना भी नहीं हिल सकता है। हमने सनातन माना है, तो हम कौन से भूल गए? जो भी एक कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आज हम और आप मिले हुए वो भी एक संयोग था। उत्तरकांड में यह संयोग जब ये सब बनाई, परमात्मा ने सब निर्माण किया हुआ था, वही होता है। हम तो सिर्फ खेल करने इस भूमि पे आते, हमें भूमिका निभानी है। एक जीवन एक नाटक है, जो टिकने वाला नहीं है वो नाटक है। तो हमारे जीवन में ये जो सही क्या है हमें भी पता नहीं है। बाल्य अवस्था में क्या थे, युवा अवस्था में क्या है, अब वृद्धावस्था में क्या होगा। जब हमें हमारा पता नहीं है तो विधाता का कहाँ पता चलेगा। तो हमारा जीवन क्या है, लेकिन किसी बात का पता नहीं होता है। तो एक बात का पता रहना चाहिए कि जिसको पता है उसका तो हमें पता रहना चाहिए। तो परमात्मा वजन कर सब ठीक हो जाए। यानी कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, लेकिन आखिर ऊपर वाला रहता कहाँ है, कितना ऊपर, कहाँ एग्जैक्टली? ऊपर वाला सबके भीतर रहता है, ऊपर नहीं रहता है। सबके भीतर रहता है। हर बार हर पल उनकी आवाज आती है, लेकिन इतने पॉल्यूशन की वजह से, भीतर का पॉल्यूशन, बाहर वातावरण का पॉल्यूशन तो है, लेकिन भीतर के इच्छाओं का पॉल्यूशन, किसी चेष्टाओं का पॉल्यूशन से उसकी आवाज दब जाती है और हम पॉल्यूशन के अंदर घूमते फिरते हम गलत कर बैठते हैं। फिर उसकी सब अस्पताल है, उसके डॉक्टर भी है, उसकी अस्पताल है, मंदिर है, उसके डॉक्टर साधु संत है और उसकी औषधियाँ मंत्र है, उसके ठीक होते हैं। आपका कहना है कि आपने हनुमान जी को फील किया है। कैसा फील होता है जब हनुमान जी आपके सामने होते हैं, या फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस एक्सपीरियंस को आप? हनुमान जी की अनुभूति शब्द में वर्णन तो नहीं हो सकता है कि तो पता ही नहीं चलता कि उसकी अनुभूति हुई, मेमोरी लॉस हो जाती है। चला कि इतना फ्लो होता है,
हम कौन है वो भी पता नहीं चलता है, कहाँ खड़े वो भी पता नहीं चलता है, लेकिन सामने वाला जब बताता है तो पता चलता है कुछ ऐसी घटना। इसमें सहज अनुभूति की अगर बात करें तो भजन करते वक्त या फिर नाम जप करते वक्त या भगवान का स्मरण करते वक्त हमारे आँखों से अश्रु धारा बहने लगे तो ये मानना चाहिए कि परमात्मा की सबसे बड़ी अनुभूति है। परमात्मा ने हमें टच किया है, इमोशनली टच किया है, क्योंकि जहाँ अश्रु है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप में तो व्यापक है ही है, पर प्रकट कैसे होते हैं, अनुभूति कैसे होती है? तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, और किसके हृदय में प्रकट होते हैं? तो कहा है अग जग मैं ये सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु में प्रकट ही आगी। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में भावना है, जिसके आंखों में राम नाम के स्मरण के अश्रु है, राम से मिलने की तड़प है, उससे परमात्मा की अनुभूति सहज हो जाती है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं हनुमान जी के। तो जब हनुमान चालीसा लिखी जा रही थी उनके मन में क्या चल रहा था, कैसे लिखी गई हमारी हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा उनका साक्षात चमत्कार समझो, दर्शन समझो, अनुभूति समझो, और तुलसीदास का है। उस समय 40 चौपाई लिखी है, 40 मंत्र है। मैं 2 चौपाई की बात करता हूँ। सबसे पहले, इस सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूं कोदर। उसके पीछे इतना आध्यात्म छुपा है। तुलसीदास ने जब लिखा, क्या अनुभूति हुई, ये चौपाई बता रही। तो मैं पहले वो बात के सब सुख विश्व में, ब्रह्मांड में, पूरी धरा पे जितने सुख है, सब सुख है, सब सुखों का समूह। सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तो जितने प्रकार के सुख है, कहने का तात्पर्य कि तुम्हारी शरण में आते, तो सुख को क्यों उसके शरण में जाना चाहिए? सब सुख ले तुम्हारी शरण, ये तो सुख आपके शरण में आता है। मेरा अध्ययन चिंतन में की बात बताता हूं मैं। तो सुख को पता है, जैसे शांति को अशांति का डर है, साधना को साधक का डर है, सिद्धि को भी साधक का डर है, एक दूसरे का डर होता है। तो सुख को दुख का डर रहता है कि कहीं सुख, मेरा जो सुख नाम की परिभाषा है कि उसको छेद न कर दे मुझे। तो हर प्रकार के सुख उनकी शरण में चले जाते हैं। सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तो किसी ने पूछा कि सुख, तुम तो स्वयं सुख हो, तो उनकी शरण में क्यों जाते हो? तो बोलते हैं कि हनुमान जी सब प्रकार के संकट दूर करने वाले, तो मेरा भी संकट ही सुख बोलता है कि मेरा कि कोई मुझे दुख न दे दे। सुख को भी दुख का डर रहता है कि समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ। घर सब कुछ हो गया, सुख का माहौल हो गया, शादी है, इतनी बड़ी खर्चा करके पूरा श्रृंगार किया हुआ है, घर का बड़े बड़े व्यंजन बनाए, इसी समय घर के कोई सदस्य को अटैक आ गया, तो पूरा माहौल एक ही सेकंड में बदल जाता है। सुख का माहौल सुख में बदल जाता है। तो वो सुख भी सात्विक सुख हनुमान जी के शरण में जाते हैं, बोलता है कि सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तो बस तुम्हें हमें रक्षण कीजिए। किससे? कि संकट मेरे जीवन में न आए। इसके लिए सुख पदार्थ भी हनुमान जी के शरण में जाता है। और दूसरी बात है, जो भी सुख हमारे जीवन में है, सब, अब हमारी बात करते, सब सुख ले, सब सुख मैंने ले लिया, और फिर जैसे हम ज्वेलरी वगैरह रखते, हमें डर लगता है कि लूट न जावे, कोई चोरी ना हो जावे, तो हम ज्वेलरी बैंक पर लॉकर में रखते। तो सभी प्रकार के हम सुख लेके हनुमान जी के शरण में ले जाते हैं कि आप रक्षा करना, जब जरूरत पड़ी इतना हमें देना, दुख न आने देना, सिर्फ दुख को काट देना। कि सुख क्या परछाई दुख है, तो दुख को आप काटते, क्योंकि संकट मोचन है, दुख निवारण है, कष्ट भंजन है, पीड़ भंजन है।
तो मेरे दुख सुख के साथ जो दुख हुआ उसको निकालना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि सब सुख लय तुम्हारी शरण। सब का मतलब क्या होता है? मुर्दा। सब यानी कि उसका सब पड़ा हुआ है। एक इंसान का सब मैंने देखा है, जैसे मरने के बाद में कोई प्रेत योनि में न ले जाएगा, तो प्रेत योनि में ले जाने वाला भी क्यों हनुमान जी से डरेगा? कि प्रेत भी उनसे डरते हैं। तो सभी प्रकार के जितने भी संकट हैं वो हनुमान जी दूर करते। तो सब सुख है, जितने प्रकार के सुख, भौतिक के आध्यात्मिक जितने प्रकार के सुख है, ये सभी सुख हनुमान जी की शरण में रहते हैं। और हमारा भी सुख हम हनुमान जी के शरण में देते। क्यों? हमें डर लगता है कि उसकी परछाई दुख है, वो सुख हमें कहीं दुख न दे। अच्छा सा व्यंजन बना जास्ती खा लिया तो डायबिटीज हो जाएगा, सुख में दुख दे। तो इस तरह से हमारी जरूरियात तो इतना ही सुख हमें देना। तो सुख की रखवाली भी करता है और हमें जितना जरूरत इतना सुख दे वो हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और जितने भी भूतगण हैं, भूत प्रेत है, वो भगवान शिव के शिष्य मित्र या उन्हीं के गणों में आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव की जो भी भूत प्रेत होते हैं, अभी जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये सब हनुमान जी से डरते हैं जो कि खुद भगवान शिव का अवतार है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। दो चीजें डरने की बात, भूतों क्यों डरते हैं हनुमान जी से? एक तो पहले भूत जानते हैं हमारा निवास हवा में ही, वातावरण में है, और उनका बॉस को अधिपति कौन है? हनुमान जी के पिता है पवन देव। तो पवन में तो रहते हैं। तो वो उनके पिताजी को बोले कि उसको भगाओ, तो हम कहाँ जाएंगे? भूत बोले, उसके पिताजी को बोल दे कि पवन को कि उसको भगाओ। तो भूत बोले कि हम जाएंगे कहाँ? तो उसका डर हमें रहता है। और दूसरी बात है, जितने भी भूत प्रेत है उसका इष्ट देव, उसका बॉस भगवान शिव है। और शिव का एकादश स्वरूप हनुमान जी मिला है। तो नौकर सेठ का मानेगा? जो जितने हम जहाँ काम करते हैं, हमारा बॉस का हम तो मानेंगे। तो शिव उनका बॉस है, सब भूत का बॉस भगवान शिव है। उस शिव का एक गण रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज है, तो उनके इष्ट का उसको मानना पड़ता है। इसके लिए एक मान्यता और रिस्पेक्ट के कारण वो भूत प्रेत हनुमान जी से डरते, उसका मानते। वो शास्त्र में लिखा हुआ है कि शिव के गण भूत प्रेत है और शिव उनके अधिपति है। तो उसके लिए उनके सरकार है वही है, तो सरकार का मानना पड़ता है। तो भूत प्रेत उनका मानते हैं, उसके सबसे जास्ती हनुमान जी का मानते हैं। इसके लिए मानते, उससे डरते भी है और मानते हैं। केदार जी, आपको नहीं लगता कि अगर रामायण नहीं होती किसी भी कारणवश, तो शायद हनुमान जी भी नहीं होते? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। अगर हनुमान जी महाराज को इस धरा पर रखना है, इस धरा पर इसलिए है मात्र राम नाम सुनने के लिए और राम कथा श्रवण करने के लिए। तो हनुमान जी महाराज ने जब राम जी साकेत जा रहे थे, हनुमान जी महाराज ने राम जी को वचन दिया था, राम जी को कहा था कि जब तक आपकी कथा, जब तक आपका नाम इस धरा पर रहेगा और इस भूमि पर जो आपका श्रवण, जो आपकी कथा का श्रवण, जो आपकी कथा का पाठ करेगा, वहाँ मैं विराजमान रहूँगा और तब तक इस पृथ्वी पर मेरा निवास रहेगा। तो राम जी को हनुमान जी महाराज ने वचन दिया है, क्योंकि राम नाम और राम, तो हनुमान जी महाराज को कभी पूछा गया कि आपको राम प्रिय है या राम कथा प्रिय है या राम नाम प्रिय है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, देखा जाए तो को बड़ा छोट कहद अपराध हो, नाम और नामी में भेद नहीं होना चाहिए, दोनों एक समान ही है, पर मुझे विशेष रूप से प्रिय है आपका नाम। तो राम जी ने पूछा, हनुमान ऐसा क्यों है? मेरी कथा तुम्हें प्रिय है, मेरा नाम प्रिय है, तो ऐसा क्यों है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब आप थे त्रेता युग में, तो आपने तो समस्त अयोध्यावासियों का तो उद्धार किया ही है, पर आपके नाम ने अनेकों जीव का उद्धार किया है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो मात्र अयोध्या का उद्धार किया, पर राम नाम ने समस्त
मतलब दुर्बुद्धि का उद्धार किया है। गौतम नारी जो श्रापवश पत्थर के रूप में बन गई थी, तो कहा जाता है कि नाम कोटि खल कुमति सुधारे, नाम ने तो कितने पापियों को, कितने खलों को मतलब इस पाप से दूर करके, पाप विमोचनी बनकर, संजीवनी बनकर, इन पापों से मुक्त कर साकेत पहुँचाया है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज को राम नाम अति प्रिय है। राम नाम हनुमान जी महाराज का प्राण है, राम नाम हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। और हनुमान जी राम, मुझे ऐसा लगता है, मेरा भाव है, हनुमान जी महाराज राम नाम के ब्रांड एम्बेसडर है। तो जब तक राम नाम का प्रचार करना होगा, जब तक राम नाम चलता होगा, तब तक हनुमान जी महाराज इस धरा पर, इस भूमि पर निश्चित रूप से रहेंगे। उन्हें राम से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। लोग जाते हैं हनुमान जी महाराज के पास, कामना, मनोकामना, इच्छाएं व्यक्त करते हैं, पर अगर जो निष्काम भाव से जाता है तो उसे हनुमान जी महाराज अपने हृदय के राम दे देते हैं। हनुमान जी महाराज के पास सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो राम नाम है, राम कथा है। तो यानी कि ये तो सच है कि अगर भगवान श्री राम नहीं होते तो हनुमान जी नहीं होते, लेकिन अगर रावण नहीं होता तो शायद भगवान श्री राम भी नहीं होते, और फिर ना जब हनुमान की बात कर रहे होते ना भगवान श्री राम की, और ना ही शायद ये पॉडकास्ट हो रहा होता। देखो अवतार तो हुआ है परित्रणाय साधुना, अगर साधु नहीं होते तो राम प्रकट नहीं होते। ठीक है, राम जी बोलते हैं ना, रामचरितमानस में कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म खूब बढ़ता जाता है, तब तब प्रभु श्री राम जी विविध प्रकार के रूप में, विविध प्रकार के स्वरूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। पर मात्र ही मात्र परित्रणाय साधुना, उनके भक्तों का कष्ट वो नहीं देख सकते। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और उनके भक्तों को, उनके संतों को सुख पहुँचाने के लिए ही आते हैं, इसलिए तो वन गमन करते हैं ना। अरण्य कांड में कहा है ना कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाई पनकीन। मेरा एक प्रण तो है कि असुर को मारूंगा, अधर्म को मारूंगा, पर उसके साथ साथ नीचे पीछे कहा है सकल मुनि के आश्रम ही जाई सुख दिए। मैं मेरे मुनियों को मिलूंगा, मैं मेरे साधु संतों को मिलूंगा। इसलिए अधर्म भी है एक कारण है, विशेष कारण है कि संत महात्मा, जहाँ जहाँ संत है वहाँ वहाँ राम है, जहाँ जहाँ साधु है वहाँ राम है। एक सिचुएशन है, अगर हनुमान जी नहीं होते तो हनुमान जी की जगह कौन होता, कौन हमारी हेल्प करता? हनुमान जी महाराज, मुझे मेरी कैपेबिलिटी, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में आता है कि हनुमान जी महाराज जैसा ना कोई हुआ है ना कोई हो सकता है। ठीक है, और हनुमान जी महाराज सर्व संकट को दूर करते हैं मात्र स्मरण से, और देवताओं की और देवी देवताओं की पूजा अर्चना, विविध प्रकार की विधियाँ करनी पड़ती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा संकट मैं चुटकी में हर लूँगा, मात्र तुमने मेरा स्मरण किया। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति कृपा निधान की। मेरे लिए तो इतना ही है कि तुम मेरा स्मरण करो, नहीं तुम्हारे लिए इतना है कि तुम मेरा स्मरण करो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो राम नाम लो, मेरा तो स्मरण में ही काम हो जाएगा। पर अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे राम नाम सुनाओ, राम नाम का कीर्तन सुनाओ और राम कथा सुनाओ। हनुमान चालीसा को अगर सिद्ध करना है या फिर कोई हेल्प चाहिए तो कितना जल्दी हम कर सकते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध, या फिर हनुमान जी को बुला सकते हैं? हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है, हनुमान चालीसा का जो फल हमें तुरंत चाहिए, निश्चित फल चाहिए, मतलब तत्क्षण फल अगर चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना, तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए, जो सबको होती है। ज़्यादातर लोगों को कंठस्थ हो जाती है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हनुमान चालीसा कंठस्थ तो हो गई है, पर ऐसे बहुत कुछ है गिने चुने हैं जिनको हृदयस्थ होती है, जिनको उसका अर्थ समझ में आता है। अब हृदयस्थ होने के बाद सबसे कठिन चीज़ है जीवनस्थ होना। जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरी है उसको तत्क्षण फल मिलता है। तो हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है, हनुमान चालीसा से निश्चित रूप से तत्क्षण फल चाहिए, मतलब इंस्टेंट फल चाहिए। तो उसके लिए 3 प्रोसेस बताए हुए हैं जी, कंठस्थ, हृदयस्थ और जीवनस्थ। जिसको ये 3 चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए हनुमान चालीसा एक मेडिसिन
मेडिसिन है ही, मतलब जैसे आप गोली खाओगे तो गोली अपना काम करती है, वो कितने भी रोग हो उसको क्योर कर ही देती है। उसी तरह हनुमान चालीसा तो महारोग को दूर कर देती है, महारोग को क्योर कर देती है। तो उसके लिए मतलब आपको मात्र हृदयस्थ और जीवनस्थ करना है। और वो कब होगा? जब मन कर्म वचन से हम पाठ करेंगे। रामचरितमानस में कहा है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, बचत कृपा करी है रघुराई। अगर हमारे मन में ऐसा है कि मैं किसी का नुकसान करूं और नुकसान के इंटेंशन से मैं हनुमान चालीसा करूं, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। अगर हमारे मन में गलत विचार हैं, गलत धारणा है, हमारे वचनों में हनुमान चालीसा है, हमारे शब्दों हमारे वचन में हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा के शब्द हैं, और हमारे कर्म गलत हैं, तो ये तीन चीज़ को पहले कोइंसाइड करना पड़ता है, तीनों को एक समान बनाना पड़ता है। और ये तीन जब एक होता है तब हनुमान चालीसा का परिणाम पूर्ण तरीके से मिल जाता है। पर जिसको तत्क्षण चाहिए ना, एक बार ही बोलना है, 11 बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, 108 बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। 108 बार भी हम उसी प्रैक्टिस से बोलते हैं कि हमारा मन क्रम वचन एक हनुमान चालीसा में एक हो जाए। प्रैक्टिस 108 की होती है, पर मात्र एक हनुमान चालीसा के लिए प्रैक्टिस होती है। जब हम 108 बार हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो उसमें से भी एक हनुमान चालीसा में अगर हमारा भाव आ गया, हमारी जागरूकता हो गई और मन क्रम वचन कोइंसाइड हो गए, तो वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। तो हनुमान चालीसा में लिखा है पहले तो कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई। तो 3 बार जय जयकार है। तो 3 बार कैसे जय जयकार है और उसका मतलब, उसका फलश्रुति क्या है? तो शास्त्र में लिखा है कि 3 बार जो होता है वो सिद्ध होता है। कोई भी शब्द 3 बार बोला जाए उसको सिद्धि प्राप्त होती है शास्त्र के बतानुसार। तो जय 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 हनुमान गोसाई, तो हनुमान जी महाराज सिद्ध है, उनकी सिद्धि है, उनकी जय जय हो, इस बात हुई। 3 बार जय का कारण है कि तीनों लोक में आपकी जय जय होती है, इसके लिए 3 बार तुलसीदास ने लिखा है, तीनों लोक में आपकी जय जयकार है। और एक बात है कि आप गुरुदेव की नाई बात करते हैं कि गुरु हो आप, तो गुरु 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप तीनों के स्वरूप, इसके लिए 3 बार जय जयकार किया है। जय 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 हनुमान गोसाई, आप ब्रह्मा ही हो, आप विष्णु हो और आप महेश हो, तीनों आप हो, इसके लिए 3 बार जय जयकार बताइए। तो ब्रह्मा कैसे? तो हमारे जीवन के अंदर भगवान के प्रति भाव जगाते वो ब्रह्मा का काम करते। ब्रह्मा का है उत्पन्न करना। तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे भीतर के परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना वो ब्रह्मा का काम है। और हुआ जो प्रेम, उसको आगे बढ़ाना विष्णु का काम है, पोषण करना विष्णु का काम है। तो जो भक्ति हमारे पास आई है उसको आगे बढ़ाना वो विष्णु का काम है। तो विष्णु भी भगवान हनुमान जी, और हमारे जीवन के जितने भी विकार हुए संहार करना काम शिव का है। तो हमारे जीवन के अंदर भक्ति के मार्ग में जितने विकार है उसको नष्ट करने वाले भगवान शिव है। तो तीनों प्रकार से आप, तीनों प्रकार की आपसे जय हो, और तीनों प्रकार आप में है। आप गुरु हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो। फिर भी और एक बात है कि मुझे कृपा, आपकी कृपा मुझे हनुमान जी की तरह नहीं चाहिए, मुझे देव की तरह नहीं चाहिए। तुलसीदास से स्पष्टीकरण किया है, मांगा इधर प्रैक्टिकल तो मांगा उन्होंने कि मुझे कृपा चाहिए। तो कृपा कैसे? क्योंकि वरदान नहीं चाहिए, दया भी नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे कृपा चाहिए। तो कृपा में क्या फर्क है और वरदान में क्या फर्क है? आशीर्वाद भी नहीं मांगा है। तो ये सब चीजें से उस पर कृपा होती है। तुलसीदास को पता है कि गुरु की तरफ मुझे कृपा मेरे पर चाहिए। तो गुरु का अर्थ है गु और रू का अर्थ। गु यानी कि अंधकार, और रू के अंधकार दूर करने वाला। मेरे जीवन में जितने भी अंधकार है, जन्म जन्म के अंधकार है, विकारों के अंधकार है, उसको दूर करो और प्रकाश दो। और प्रकाश कैसा? छोटा सा नहीं, गुरु का प्रकाश बड़ा है। तो मेरा प्रकाश ऐसा होना चाहिए कि मेरे प्रकाश के अंदर मैं सबका भला करूं। छोटी सी चिंगारी होगी
तो उनसे एक ही इंसान लिख सकता है कि बैठ सकता है। बड़ी लाइट होगी तो पूरा गांव उससे लाइट से काम कर सकता है। तो मुझे ऐसा प्रकाश चाहिए गुरु का कि मेरे जीवन का तो अंधकार दूर हो जावे, लेकिन मेरे साथ जितने जुड़े, मैं धर्म की बात करूं, सत्कर्म की बात करता हूं, तो सभी प्रकार के अंधकार जिनके मेरे साथ जुड़े उनका भी अंधकार दूर हो, ऐसा मुझे प्रकाश दीजिए। और तुलसीदास को पता है कि गुरु की कृपा और गुरु की तरह कृपा से क्या मतलब है। हनुमान चालीसा की सबसे पावरफुल एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चौपाई कौन सी है? सबसे ऐसे तो 40 चौपाई स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो फायदा दिया है, तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख निसरा। इसमें कई सारी चीजें मिल जाती है कि तुम्हारा भजन से, हम हनुमान जी का भजन करते, लेकिन फलश्रुति क्या है कि तुम्हारो भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन से राम की प्राप्ति हो जाएगी, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक नहीं, कई जन्मों के दुख भूल जाने की, मिट जाने की ताकत तुम्हारे भजन में। तो तुम्हारे भजन से हमें कितना फायदा होता है। फायदा की बात तुलसीदास से बताइए एक ही चौपाई में। 3-4 प्रकार के फायदे हैं एक ही चौपाई में, कि तुम्हारो भजन राम को पावे, तुम आपके भजन से मुझे राम का दर्शन होगा, और राम का दर्शन होने के बाद क्या होगा, तो मेरे कई जन्मों के, जन्म जन्म के दुख विषय, जन्म जन्म के दुख चले जाएगी, भूल जाएगी, कट जाएंगे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। और अंतकाल, लास्ट में अंतकाल रघुबीरपुर जाए, मैं प्रभु राम जी के धाम में जाऊंगा, और शायद वहां जरूरत पड़ी, मेरी इच्छा व्यक्त हुई कि मुझे फिर से जमीन धरा पे आना है, इस जन्म लेना है, तो उसका भी एक लिखा है कि अंतकाल रघुबीरपुर जाए, और फिर से जन्म होगा, जहां जन्म हरि भक्त कहाँ है, फिर से मैं भी जन्म लूंगा तो एक भक्त के रूप में लूंगा भाई। तो इस चौपाई में 4 प्रकार के फलश्रुति है, ये 4 प्रकार की ऑफर लिखी हुई है, कि 4 प्रकार की ऑफर मिलती है इधर, कि एक हनुमान जी का भजन करने से। तो मुझे उस सबसे अच्छा लगा कि सब कुछ मिल जाता है, और शायद हमें आना है फिर से जरा इस जमीन पे, तो भी हम भक्त के रूप में आएंगे, और नहीं आ रहे थे उसके रूप के, उसकी सेवा में रहेंगे। तो सब कुछ अंत में भी परमात्मा की प्राप्ति है, प्रारंभ में गुरु की प्राप्ति में, अंत के परमात्मा की प्राप्ति है, अंत से गुरु से इष्ट तक की यात्रा हनुमान चालीसा। रावण के वध के बाद रामायण में क्या हुआ हम सबको पता है, लव कुश के बारे में मैं जानता हूँ, बट उनके बाद उनकी जनरेशन्स का क्या हुआ, वो जनरेशन आगे बढ़ी, आज है नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? आज भी भगवान श्री राम की जनरेशन है इंडिया में या कहीं भी बाहर? मैंने थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, मेरे पास उनका पूरा लिखा हुआ है कि आज की तारीख में उसकी जनरेशन कहा है, लेकिन मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन है आज की तारीख में। मैं पूरे अखबारों में आया था, कई मीडिया में आया था, और मोबाइल में भी मैंने देखा है, तो आज की तारीख में है उसकी जनरेशन है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के बीच में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, करण लाड भाई। करण लाड भाई के साथ हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, एक्चुअली 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं। आज वो भी हमारे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने वाले हैं, और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाने में। करण भाई आइए। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम जय जयकार करें। तो मैं जब भी पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ तो भगवान की वखान बहुत ही वंदना करके ही करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम जय जयकार करें। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सियावर रामचंद्र की जय, वन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय। बोलो रे भाई, सब संगठन की जय। जय श्री राम, जय श्री वीर भजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की। तो वो सबसे पहले तो आज देखना अच्छा लग रहा है कि मेरे गुरु जी आ रहे हुए, तो गुरु जी के साथ पॉडकास्ट करना तो भाई बहुत बड़ा सपना और ड्रीम ही मान लो। और हनुमान जी, वीरभद्र हनुमान जी की बात उनके सामने रखना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। करण भाई, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी भी बात का आप जवाब देना चाहते हो, हमारी व्यूवर से बात करना चाहते हो, तो आप इस पॉडकास्ट में कर सकते हैं।
आप गुरुजी से डायरेक्टली कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले सीढ़ी को छूते हैं या दरवाजे को छूते हैं, उसके बाद में हम घंटी बजाते हैं। आखिर हम मंदिर में जाकर घंटी क्यों बजाते हैं? तो सबसे पहले हम मंदिर में जाते तो पहले हम अपने जो चप्पल जूते निकालते हैं बाहर। तो वो पाँव का जो साधन है, पाँव का पहनने वाली चीज़ है, तो पाँव का दूसरे अर्थ में पद बोलते हैं, यानी कि स्थान, स्थान से जुड़ा हुआ अहंकार। तो जूते एक अहंकार का प्रतीक है। तो पहले हम परमात्मा के पास जाते, तो हम कोई भी, या कलेक्टर होए, कमिश्नर होए, या बड़ा अफसर होए, तो भगवान के पास जाते तो हमारा पद को छोड़ के जा रहे, निर्मल मन से जाए। तो वहाँ जाके इसके लिए हम पहले जूते को बाहर निकालते हैं। तो हमारा अहंकार हमने पहले छोड़ा। तो प्राप्ति के लिए सबसे पहला अहंकार छोड़ना चाहिए, तभी प्रभु का दर्शन होता है। तो अहंकार छोड़ने के बाद हम जिस सीढ़ियों से भगवान का दर्शन करने वाले हैं, इस सीढ़ियों पे हम जाएंगे तो इस सीढ़ियों का हम स्पर्श करते हैं। तो सीढ़ियाँ तो पत्थर की है, फिर भी इस सीढ़ियों पे कई भक्त दर्शन करने आए गए, कई साधु संत है। तो उससे एक माध्यम है कि इस सीढ़ियों पे हम चरण स्पर्श करते और उनसे हाथ के हमारी आँख पे हम स्पर्श करते हैं। जिस परमात्मा के दर्शन करना चाहते तो हम हमारे विकार रहित होना चाहते हैं। ये इस निर्मल रज से हमारी आंखें शुद्ध हो और परमात्मा का हम दर्शन हो। इसके लिए हम सीढ़ियों का हम स्पर्श करके आंख पे लगाते, हृदय पे लगाते कि हृदय हमारा भी शुद्ध हो जाए। फिर आगे जाते हम घंटी बजाते हैं वहाँ जाके। तो वहाँ लगाने का मतलब क्या है कि परमात्मा सुनते नहीं क्या? अब बेल बजाओ फिर सुनेंगे कौन आया, ऐसा नहीं है। मंदिर में कई सारे भक्त आते हैं, इसमें से सबके मंदिर में आने का मतलब क्या है कि हमारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम पॉजिटिव लेने आते हैं। तो नेगेटिविटी का पूरा फ्लो मंदिर में जाएगा। तो सबसे पहला कर्तव्य घंटी का भी घंट नाद है। स्वर से, नाद से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो नेगेटिविटी को तोड़ देती है। और 7 स्वरों का स्वर होता है घंटनाद में भी, उसकी जो रिदम आती है इसमें ओमकार की ध्वनि छुपी रहती है। और ओमकार के ध्वनि के नाद से भी पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चेतना आ जाती है। तो पूरे मंदिर में ऐसी चेतना आ जाती, पॉजिटिविटी। जो व्यक्ति, जो इंसान दर्शन करने की घंटी बजाएगी तो उनके अगल बगल में एक आभा मंडल हो जाएगी पॉजिटिविटी की। उनका मन वही शांत हो जाएगा। पहले वो घंटी बजाने का जो फल है, उसका नीचे से, घंट के नीचे से जो आवाज आएगी उसका एक आभा मंडल हो जाएगा। उससे वो दर्शन शांत मन से कर सकेगा। और भगवान के सामने दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, वो हमारी श्रद्धा है, भाव है। परमात्मा स्वयं सबको प्रकाश देते हैं, उनको प्रकाश की क्या जरूरत है? और वो पूरी सृष्टि उसके खुशबू है, खुशबू से कई पुष्प है, कई वनस्पति खुशबूदार है, फिर भी हम सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं। उसका कहने का तात्पर्य कि परमात्मा मेरे में जो दुर्गंध है वो मेरी नष्ट करो। मैं जैसे अगरबत्ती में जलाता हूँ, जिसकी सुगंध जैसी आपको देता हूँ, आप ऐसी सुगंध मुझे दीजिए। हाँ, तो जैसे खुशबू मैं चाहता हूँ तो शुद्ध रहने का, शुद्ध खुशबू चाहिए कि हर खुशबू हर एक को मन पसंद हुए, सबका मन प्रफुल्लित करे। तो मेरे जीवन में ऐसी सुगंध दीजिए कि मेरे से आने से, मेरे जहाँ जाने से वो वातावरण शुद्ध हो जाए, खुशमय हो जाए। और हम ये कि आरती करते हैं तो पहले कि आरती का मतलब होता है आरती कि जो चीजें रति है भाव है। आरती का ये कि मेरा जो भाव है वो दीप से प्रकट होता है, यानी कि मेरे जीवन के जो अंधकार है मैं आपके सामने प्रकट करता हूं कि आपकी ज्योति से मेरा अंधकार दूर हो जाए। दीप जलाना और उसकी ज्योति जो है, तो दीप किससे जलता है? तो बोले जो घी के दिए होते। तो घी क्या है?
पवित्र का निशान है, ये शुद्ध का निशान है। मेरे जीवन में जो शुद्धता है उसका मैं दिया बनाता हूँ। जो बाती है रूह की होती है, रूह जो रूह होता है, रूह पाश कॉटन बोलते हैं हम, तो सफेद रंग का होता है। मेरे जीवन में शुद्धता और मेरा जीवन ज्योति में बने कि मैं किसी के काम, प्रकाश का क्या मतलब है, ये अंधकार दूर करना। मेरा जीवन भी ऐसा होए कि मैं अंधकार किसी का दूर करूं, ऐसी शक्ति दीजिए मेरे जीवन के अंदर। और आपकी आरती करते समय मेरा भाव ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मेरे और मेरे पूरे विश्व की कल्याण की भावना होनी चाहिए। और इस दीपक से मैं आरती करता हूँ। आरती एक हमारा भाव का स्वरूप है कि भगवान की आरती क्या, हमें जो जिस तरह से भगवान को हम देखते हैं, जो हमारी इच्छा है वो आरती इसी तरह से प्रकट करते हैं। तो ज्योति मेरे जीवन के अंदर जो ज्योति है ये प्रकाश रूपी होए, शुद्ध होए, पवित्र होए, जो मैं इस समय आपकी आरती का जो भाव, मानस पूजा कहते हैं। तो भाव व्यक्त करने के लिए हम इसी पदार्थों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम आरती करते हैं। और दूसरी बात है, आरती करने के बाद हम सब में आरती बांट देते हैं। हाँ, तो आपसे जो भी निकला है, आपका जो भाव है, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमने तो ले लिया, लेकिन इस आरती के माध्यम से आपकी दृष्टि इस आरती पे हमारे चेतना में पड़ी और वो चेतना सब में बांट दी जाए। और वो सब लोग आरती लेके खुद को पवित्र माने और मन को शुद्ध करें। ऐसी चीज होनी चाहिए कि हमारे स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए, परमार्थ के लिए नहीं। जो परमार्थ के लिए होगी तो परमात्मा प्रसन्न होगी। वो आरती हम अकेले लेके बैठ जाएंगे तो हमारा स्वार्थ है। तो जो भी पूजा करते हैं, जो भी प्रार्थना किया, पहले लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए, फिर हमारे लिए होनी चाहिए। तो परमात्मा इस पे प्रसन्न होते हैं कि भावना वही होने की, शुद्ध भावना होनी चाहिए, लोक कल्याण की भावना हो। तो हमारे देह के अंदर जितने विकार है वो मंदिर के माध्यम से दूर होते हैं। और रही मूर्ति जो स्थिर है, कभी बोलती नहीं है मूर्ति। वही तो बात है गुरुजी, जब मूर्ति बोलती नहीं है, हमसे बात नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती, तो क्यों मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है और उनके सामने प्रार्थना की जाए? जब मूर्ति बोलती होगी तो कोई लोग जाते भी नहीं, सब पूरा पूरा बताए कि तू चोर है, कि ऐसा है मेरा। मूर्ति नहीं बोलती इसके लिए सब जाते हैं। लेकिन मूर्ति नहीं बोलती उसका कारण है कि इधर जाके स्थिर मन हो जाओ। मूर्ति स्थिर है, किसी की निंदा मत करो, सिर्फ अपने भीतर का ध्यान लगाने का साधन मूर्ति है। एक साधन ऐसा कि परमात्मा कैसे है वो मूर्ति दिखाती है कि धैर्य है, परमात्मा के धैर्य। तुम्हारे जीवन में धैर्य होनी चाहिए, स्थिति पग्न होना चाहिए तुम्हारे जीवन भी, और मौन होना चाहिए। जैसे मूर्ति मौन है, चाहे कुछ भी होए, चाहे तुम्हें अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम्हें मान देवे अपमान देवे, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक स्थिति पग्न ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मौन। और मौन मूर्ति सब कुछ कर सकती है। और इससे तो हमें पूरी प्रेरणा मिलती है मूर्ति को। और मूर्ति हमारी सुन ले। मौन में ताकत है सुनने की, मौन में ताकत है सिद्ध होने की, मौन में ताकत है कार्य करने की। मौन सबसे बड़ी ताकत है। तो मूर्ति मौन रह के हमें सिखाती कि जीवन के अंदर मौन कितना जरूरी है। कि वाणेंद्र जितेंद्र की बात करते हैं हम, तो मौन में इतनी ताकत है। मूर्ति मौन रह के हमें कई सारी प्रेरणा देते हैं कि जीवन में मौन की बहुत जरूरत है। तो वहाँ जाके हम पूरा जीवन हमारा मंदिर में पता चल जाता है किस तरह से जीना है और वहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं भजन हो रहे हैं, आरती हो रही है, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज में होते हैं जो हमें समझ में आए डायरेक्टली। लेकिन जो मंत्र होते हैं उनको हर कोई नहीं समझ सकता। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भजन या आरती सरल रूप होते हैं मंत्र का? आरती मंत्र सब है, वो रुचा है शब्द शास्त्र की, रामायण की चौपाई वगैरह है, इसमें चेतना तो भरपूर है।
लेकिन हम समझ न सके, लेकिन सुन सकते हैं। तो रामचरितमानस में सुनने का लिखा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा, लेकिन सब में एक शर्त रखिए, जो करना है तो भी भाव से करो, श्रद्धा से करो, सुनना है तो भी भाव से सुनो। बिना भाव से कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा भी हमें कृपा करता है, विश्वास जब होता है तभी भाव प्रकट होता है, और भाव और विश्वास दोनों तरफ से ज्योति प्रकट है तो ये हमारा अंधकार दूर कर होता है। तो परमात्मा के पास तुम मंत्र न जानो, न पूजा ना चलो, लेकिन सच्चे मन की श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी तरफ देखो, तो कुछ मंत्र की जरूरत नहीं, और निर्मल मन से आप उनके पास जाओ। एक चीज़ और है, जब हम आरती या भजन सुनते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर भी मंत्र उच्चारण हो रहा होता है वहाँ पर मंत्रों को सुनकर हमें गूज़बम्स आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि आरती या भजन को सुनकर पॉजिटिविटी फील होती है, सुकून मिलता है। तो क्या ये भी फ़र्क है एनर्जी का? मंत्र इस वेद की चेतना है, और जैसे चेतना की, जैसे दीप प्रगटता है, ज्योति प्रगटती है, तो मंत्र उच्चार से एक चेतना की पूरा फ्लो आता है। और सामवेद, ऋचा ये सब वेद का प्रकार है, तो मंत्र में इतनी ताकत है। शब्द और मंत्र कहाँ से निकलता है, आगे डीप में जाए तो भगवान शिव से निकला सभी स्वरों है इसमें से, तो भगवान की चेतना, शिव की चेतना भी ऋचा है और मंत्र है। तो इसकी चेतना में इतनी ताकत तो रहेगी, कुछ भी मंत्र बोलो, कोई भी मंत्र बोलो, इसमें चेतना है, तो उसकी इफेक्ट हमें दिखाई देगी। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि मंत्र जो हैं ज़्यादा पावरफुल हैं भजन या आरती से? विश्वास की बात है। हमें इससे कई लोगों को आरती में आते हैं और वहाँ काम हो जाता है, कोई मंत्र से काम करता है। अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा काम करते, सबसे जास्ती इस पे असर होती है श्रद्धा और विश्वास की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास खंचम भगत वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ अगर मंत्र जाप होता है तो वो फल देता ही देता है। करण भाई से हमने जब भी बात की अपने पॉडकास्ट पर, तो उन्होंने हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में बताया, भीड़ भंजन हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में हमने बात की है। मैं करण भाई से जानना चाहूँगा कि कोई चमत्कार अभी है जो वो शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? बिल्कुल, बहुत सारे चमत्कार है। बहुत चमत्कार तो ऐसे है कि पूरा ऐसे चमत्कार तो ऐसे है, बहुत सारे चमत्कार है, बताने क्यों है पूरी रात खत्म हो जाएगी, इतने सारे चमत्कार है। और उसमें से कितने चमत्कार तो मैंने आंखों से देखे जो मेरे गुरु जी ने किए, तो मैं बताऊंगा गुरु जी का भी चमत्कार क्या क्या है और मेरे भी चमत्कार मैंने जो अपनी आंखों से देखे वो मैं बताता हूँ। मैं अगस्त के अंदर आया था एरिया, तो तभी आई मेरे वीडियो देख के नीचे मिले थे, मेरे सोसाइटी में रहते हिरण देव का नाम। तो मुझे कहा था उन्होंने कि मैं ऐसा क्या करूँ, भीड़ बंजन मेरे कष्टों का निवारण करे। तो मैंने कहा क्या कष्ट है, बोलते मैं काफ़ी टाइम से बिजनेस ओपन करना चाह रहा हूँ और फाइनेंस नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही है, मैं अपनी कार पर रहकर बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक विधान लो जो मुझे केदार भाई ने बताया था कि कोई कष्ट में हो, किसी को तकलीफ हो, किसी की मनोकामना पूरी करनी हो, तो उन्होंने मुझे कहा था 7 मंगलवार या तो 7 शनिवार का विधान है। तो ये इस विधान कैसे करना है, आपको आना है अर्ली हनुमान जी मंदिर में। जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी आरती ले सकते, और जो आ सकते बहुत ही अच्छी बात है, वडोदरा के अंदर है कि आप नहीं आ रहे हो तो आपको जगाना जरूरी है, तो आप जागो और आओ 7 मंगलवार 7 शनिवार। और इसी तरह मैंने हिरण भाई को समझाया था, वो आए। अब आप मानो के लिए चमत्कार क्या होता है, चमत्कार यहाँ होता है कि वो 7 शनिवार का विधान उन्होंने लिया था। 7वां शनिवार उनका जैसे ही खत्म हुआ, वो उस दिन ले सकते थे पर शनिवार को वाहन वगैरह नहीं देते, तो उन्होंने अभी जो पूनम गई है शरद पूर्णिमा, तो उस दिन उन्होंने गुरुवार के दिन अपनी खुद की कार ली, वो मंदिर के अंदर कार भी लेके आए थे और पूजा भी करवाई उन्होंने, और उनके हाथों से आंसू आने लगे। बोलते करण भाई हनुमान जितना जल्दी सुनते। तो मैंने कहा कि और देवता चित्त न डरे, अनुमत से ही सर्वसुख करे। तो यही था कि गुरु के नड़के से ही ज्ञान मिला था, उन्होंने मुझे जो कहा था मैंने आगे फॉरवर्ड किया, और वो भाई ने अपने मेरी बात अटूट विश्वास रख के खुद इम्प्लीमेंट किया, और हनुमान जी महाराज ने उन पर कृपा की और उनके पास तुत्ती कार आ गई। तो ये चमत्कार है, मेरे सोसाइटी में रहते हैं, धीरज भाई नाम है, धीरज भाई पंचानन का नाम है। तो ये साक्षात चमत्कार है, वो ये चमत्कार है। अब दूसरा चमत्कार गुरु जी का और मेरा बता, गुरु जी मेरा चमत्कार ये था कि 31 अगस्त की बात है, श्रावण का लास्ट शनिवार ना, लोग बोलते सिद्धियां में भी शक्ति नहीं होती, आपको दर्शाता हूँ जैसी होती है।
तो मुझे एक्चुअली में वहाँ पर मीडिया वाले आए थे तो पूरा बहुत पूछते, तो एक तो उनको बता के मेरे ना गला सूख गया था। तो मेरे को किसी ने वहाँ पर रसमलाई चढ़ाया था। तो चढ़ाई तो मुझे लग गई भूख, मुझे गुलाब जामुन रसमलाई पसंद है। मैंने कहा हनुमान जी महाराज तो इसका बंदोबस्त करो। तो अब वहाँ भंडारा चल रहा था, भंडारा चल रहा था, तो वो अनाज तो खा नहीं सकता था, उपवास जैसा था, खाने की इच्छा तो हो रही थी। तो और मैंने बोला, गुरु जी ने मेरे को देखा, बोलते आजा बैठ जा खा। तो बैठ करके नहीं, फाजिल अनाज ही नहीं खा सकता। वो ठीक है, बोला तू भी बैठ जा, मेरे को बैठा दिया। अब मैं हनुमान जी से कहा था कि रसमलाई खाने का मन कर रहा है, अब आउट ऑफ नो है, गुरु जी को क्या पता, करण को रसमलाई खाने 10 रसमलाई लगी, बोलते पाते तो खा सकते। तो एक चमत्कार के लिए मेरे को हनुमान जी को मैंने बोला था, पर हनुमान जी से सीधा कनेक्शन मेरे गुरु जी का, वो सीधा उन्होंने रसमलाई मंगा दी। अब चलो ये भी ठीक है। अब उस दिन 1,00,000-1,50,000 लोग आए थे दर्शन करने, भीड़ भजन की महिमा तो सबको बताइए, लोग देख लेंगे उसकी रील को, देखिए 1,00,000-1,50,000 से ज्यादा लोगों की पुलिस बंदोबस्त था। तो मैंने कहा हनुमान जी महाराज इन सबको दर्शन दे दो, पर मुझे प्राइवेट में दर्शन चाहिए, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करो सर, इतना तो थोड़ा सा मुझे चाहिए आपसे प्राइवेसी। ऐसा बोल के मैं चला गया, और ऐसे करते करते रात के 1:30 बज गए। तो जैसे रात के 1:30 बजे गुरु जी आए, इधर आ कर मैं बोला हाँ गुरु जी। तो गुरु जी बोलते हैं जा, तू बोल रहा था ना तेरे को प्राइवेट टाइम चाहिए हनुमान जी के पास जाने के लिए, तो जा बुला रहे। अब मैं वहाँ शौक, मैंने बोला गुरु जी को कैसे पता, मैं तो हनुमान जी को बोला था। फिर मैंने बोला अरे भाई पूरे दिन उनकी सेवा करने वालों को नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी अनुभूति है। मैं गया दर गुरु में और हनुमान जी दौड़ बैठा, रोया, गुरु को थैंक्स किया। तो गुरु का होना भी जरूरी है, कि हनुमान जी का चमत्कार है। मेरी लाइफ पूरा भीड़ भजन हनुमान जी का चमत्कार है, कि मैं कुछ नहीं कर पाता था, कुछ नहीं कर सकता था, जो बोलना भी बोल भी नहीं पाता, ये गुरुओं की कृपा हो रही है, उनसे ज्ञान मिल रहा है। के बेटे से अभी 24 साल 25 साल का लड़का है, पर उसके पास कितना ज्ञान है, वो हमको सिखाता है, गुरु जी हमको सिखाते हैं, और प्रेम करते, बच्चे की तरह ही प्रेम करते हैं। तो ये चमत्कार है, तो यही चमत्कार है, मेरी जिंदगी की चमत्कार है। मैं कुछ नहीं कर पाता, तो जितने भी लोग देखने वाले, आंख बंद करके अटूट विश्वास रखो हनुमान जी महाराज पर, भीड़ भजन हनुमान जी महाराज पर, और फिर देखो काम होते कि नहीं होते, तो होते। और एक चमत्कार बता दो, कनाडा से एक लेडी जुड़े थे। अब वो लेडी को ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे कीमोथेरेपी नहीं करनी, मैं दवाइयाँ कर रही हूँ, असर नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ करण भाई। मैंने कहा अर्जी लगा हनुमान जी महाराज के पास, वही तो सब करने धरने वाले, ना से लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो उन्होंने अर्जी लगाई। अब उनके कान में स्वप्न में आके हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप इस डॉक्टर के पास जाओ, ये आपका इलाज करेगा। मेरे पास मैसेजेस, मैं आपको टेक्स्ट भी करूंगा, सब कुछ ओपन है, कुछ छुपाना नहीं है, जो है वो है। वो उसी डॉक्टर के पास गए जो स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी महाराज ने आके बताया था, और उन्होंने ट्रीटमेंट कराई 3 से 3.5 महीने, और वो ट्यूमर का साइज होता है ना, वो शुरू पुनः हो गया, शुरू हो गया। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो वैनिश हो जाएगा विदिन 8 मंथ्स। तो उनका मैसेज आया हुआ है, और वो चौक गए, बोलते कि हनुमान जी महाराज का ये चमत्कार, तो ये चमत्कार है। जो लोग करियर के अंदर भी, बहुत सारे लोग थे जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आप ही के वहाँ पर मैंने एक रील बनाई थी हम लोगों ने, कि जो भी करियर में प्रॉब्लम्स है, जिनको ये सब में प्रॉब्लम्स है, किसी तरह के प्रॉब्लम्स है, हनुमान जी बोर्ड जी, जब आप सच्चे हो की बात सुनेंगे। उसी तरह की ये बात सुन के वो भाई हरेश भाई करके थे, वो आए थे मंदिर में आरती देने, और आरती की महिमा तो अपरंपार है। आरती का भगवान को हाजिरा हजूर होना ही पड़ता है, और जहाँ हनुमान जी बैठे वहाँ तो उनकी शक्ति 11 गुना हो जाती है, 11 रुद्र की शक्ति। तो वो भाई ने पूरा अटूट विश्वास के साथ कहा कि मेरे पास जॉब नहीं है, और प्लीज भगवान की मेरी जॉब लग जाए, ये अच्छी लगाई। वो खाई थी जॉब, 2 दिन के अंदर लगी, पंबाड़िया के अंदर 1 लाख रुपए। ये मजाक की बात है ना, आपके सामने बता रहा हूँ, बिलवा सके उधर 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर लगी। ये साक्षात चमत्कार है। तो ऐसा चमत्कार होते हैं, जो भी देख रहे हैं ये बंदे हनुमान जी पर अटूट विश्वास, अटूट से भी ज्यादा वो रखो, तो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाएंगे। वो ये चीज। करण भाई, चमत्कारों के बारे में सुनकर ज़रूर लग रहा है कि हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर आओ, जिनको नहीं भी है तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक चीज़ नोटिस की, और मुझे उस बारे में नहीं पता था, आप लोगों ने ही बताया कि जहाँ पर भी शनिदेव महाराज की मूर्ति होती है, उनका मंदिर होता है, तो उनके दर्शन हमेशा साइड से किए जाते हैं, सामने से नहीं। लेकिन मैंने देखा कि भीड़ भंजन हनुमान जी के परिसर में जो शनिदेव जी का मंदिर है, उनके जो दर्शन है वो सामने से होते हैं, ना कि साइड से। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि साइड से क्यों किए जाते हैं दर्शन, और यहाँ पर सामने से क्यों किए जा रहे हैं। पहले पुराणों में कथा है, और कई शनि भगवान के मंदिर में सामने से दर्शन नहीं करते। इस शनि भगवान की वक्र दृष्टि से लोग डरते हैं, और पहले की कथाएं सब है, शनि भगवान की वक्र दृष्टि जिस जिन पे पड़ी है उनके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कथाएं भगवान शिव से लेके गणेश जी के सबके पर, तो उसी की वजह से भगवान शनि भगवान के दर्शन हम सामने से नहीं करते। लेकिन भीड़ भंजन हनुमान जी के मंदिर में शनि भगवान की जो स्थापना हमने की अभी,
तो हमने पहले सुना है, उसके बारे में पढ़ा है। मैंने भगवान शनि महाराज की मूर्ति लाने के पहले मैंने उनका अभ्यास 1.5 साल तक किया कि शनि भगवान को किस तरह से हमें बिठाए। तो साधना वगैरह जो भगवान की पूजा करके हमने जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ, और मैं अपने गुरुवर्ग के भी से मैं थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ। जो मेरे पास जी मेरे ब्रह्मलीन गुरु परम पूज्य अकिन जी गुरु जी, अभी उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन वो मेरे साथ है। हाँ, लेकिन फिर उनके बाद मेरे पास 2 महान पुरुष, जो मैं गुरु जन्य मानता हूँ वे दोनों को। जो एक हमारे भगवान शिव के परम उपासक है, जहाँ जम्बूसर के नज़दीक कावी कोम्बई विद्यानंद जी महाराज है, भगवान शिव के परम उपासक है। मैं मेरे गुरु तुल्य मानता हूँ उनको, तो उनसे थोड़ी सलाह सूचन किया। और मेरे बड़ौदा में बहुत सुप्रसिद्ध माँ के उपासक, गायत्री के उपासक हर्षद बापा करके हैं, मैंने उनसे भी सलाह सूचन लिया। और दोनों का मत और शास्त्रों का मत सब मिला के फिर मैंने किस तरह से भगवान की स्थापना की जाए। फिर मैंने पढ़ा कि भगवान शनि महाराज किन पे कृपा करते, किन से डरते हैं, डरने की बात करता हूँ मैं, और किसको रिस्पेक्ट देते, सब मैंने पढ़ा। तो भगवान शिव उनके गुरु है शनि भगवान के, और भगवान विष्णु गौ कृष्ण वो इष्ट देव है, और हनुमान जी महाराज उनके सखा है। इन का बहुत आदर शनि भगवान करते हैं, तीनों का। और बीड़बंजन हनुमान मंदिर के प्रांगण में तीनों देव स्थापित है। भगवान शिव है, विष्णु भगवान है, और स्वयं बीड़बंजन हनुमान है। फिर भी हमने उनकी प्रतिष्ठा के लिए जो शोभा यात्रा निकाली, ये हमारे मन हरडी गाँव में स्वयंभू मोटनाथ महादेव है, तो हमने वहाँ भगवान शनि महाराज को वहाँ रखा 3 दिन, और भगवान शिव से प्रार्थना की, आपका शिष्य है तो आप उनकी भी कृपा करना कि उनकी दृष्टि सबके लिए वक्र न बने, लेकिन सीधी दृष्टि उनकी कृपा की दृष्टि बने। और मेरा विश्वास के साथ मेरी श्रद्धा और मेरा भाव, और दोनों मिला जुला के भगवान शनि महाराज को वहाँ स्थापित किया। और आज 3 साल हो गए। शनि महाराज ने इतने सारे सबके काम किए गए कि आज शनि महाराज में हनुमान जी के जितने लोग दर्शन करने आते, इतने लोग दर्शन करने आते। और शनि भगवान के 7 वाहन बताए और 13 वाहन बताए। जिस वाहन पे आता है इस प्रकार की उनकी दृष्टि होती है, इस प्रकार के उसको फल देते हैं। तो हमने मयूर का वाहन पे बिठाया। मयूर सुख शांति समृद्धि देने वाला है, कृपा करने वाला है, और मयूर ब्रह्मचारी का प्रतीक है, और शनि महाराज भी ब्रह्मचारी का प्रतीक है। तो इस तरह से पूरा मेरे गुरुजनों के सलाह सूचन से इन महान पुरुषों की हम मदद लेके और सबका मत लेके इस भगवान की स्थापना की। और आज की तारीख में कोई भी भक्त नहीं आया कि मैंने सीधा दर्शन किया, मुझे शनि भगवान की दृष्टि से दर्शन से कुछ कष्ट हुआ, लेकिन वो लेके कष्ट कटे हुए, बड़े नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि उनके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है, तो क्या दर्शन मात्र से, यहाँ पर आके दर्शन मात्र से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? क्या उनको कोई आराम मिलेगा, कोई राहत मिलेगी? सबसे पहले तो उनका दर्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि वहाँ शनि महाराज प्रसन्न रहते, क्योंकि 3 की छत्रछाया में स्वयं शनि महाराज है, उनके गुरु की छत्रछाया उनके प्रिय सखा हनुमान जी महाराज है, और उनके इष्ट देव है तीनों के। तो तीनों की जो लोग आएगा तो तीनों का दर्शन करेगा, और उनकी कृपा से शनि भगवान के पास जाए तो शनि भगवान उस पर कृपा करेगी। जो कष्ट है वो कष्ट को सहज कर देंगे। जो कर्मों से लिखा है कष्ट भुगतना पड़े, लेकिन पीड़ा को कम करते, सजा कम करेंगे वो। ये तो मेरा विश्वास है।
आपने मुझे बताया था कि आपने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं, उन्हें देखा है। वो पर्सनल एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप यहाँ पे शेयर नहीं कर पाएंगे, किसी को भी समझाना वो अनुभव इजी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा काफ़ी लोगों से सुना है जिन्होंने भी किसी देवी को, देवता को या भगवान को देखा है या किसी भी रूप में उन्होंने महसूस किया है, वो जब जब इस एक्सपीरियंस के बारे में लोगों से बात करते हैं तब तक उनको कुछ नेगेटिव फील होता है या फिर वो जो एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कम होने लग जाता है। क्या ऐसा सच में है? इसके पीछे कोई कारण? हाँ, उसका दो कारण है। जैसे समझ लो कि करण को भगवान का दर्शन हुआ और करण ने बता दिया कि मुझे हनुमान जी का दर्शन हुआ, कि माता जी का दर्शन हुआ। उसके पीछे उसका क्या मतलब है, उसकी सोच क्या है, सबसे बड़ा मायना रखती है। तो वो सोचेगा कि मैं ऐसी बातें बता के लोगों को इम्प्रेस करूं और वो इम्प्रेस होकर लोग मुझे व्यवसाय के स्थान पे कुछ देवे, दान दक्षिण। तो व्यवसाय के नाम पे आप करोगे तो ये बातें आपके उसका फल नहीं देगी। लेकिन करण का मतलब कहने का है कि मैंने परमात्मा का अनुभव किया है, आप भी कीजिए। लोक कल्याण की भावना होगी तो उनकी साधना में और प्रगति होगी, कम नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़े हमारी सोच क्या है, उसके पीछे का लक्ष्य हमारा क्या है, निज स्वार्थ है कि परमार्थ है। तो दो में से जो परमार्थ होगा तो परमात्मा साथ होगा, साथ हो गए तो शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो कहने के तात्पर्य वही है कि हम किस तरह से उसको कहते हैं, उसके पीछे हमारा क्या राह है। जब भी हम भीड़ बंजर हनुमान जी को देखते हैं तो उनका एक अलग रूप नज़र आता है, यानी कि उनका श्रृंगार किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके अलग अलग श्रृंगार का मतलब क्या है और क्यों किया जाता है? हर श्रृंगार को डिस्कस कर सकते हैं हम। जैसे प्रसंग के अनुसार हम श्रृंगार करते हैं। जब हम रामायण की पाठ का 9 दिन चलता है तो वहाँ हनुमान जी का विविध स्वरूप से श्रृंगार करती है। अभी मैंने किम पुरुष वर्ष में जो हनुमान जी महाराज जिस मुद्रा में, जिस स्वरूप में विराजमान है, ऐसा हमने आंगी बनाई हुई है और ये आंगी हम 9 दिन के लिए भगवान को पहनाते हैं और ऐसा दर्शन हम करते हैं। तो जब भी जब वो आंगी हम भगवान को धारण कराते हैं तब भी कोई चमत्कार होता है, हमने अनुभूति की है। कैसा? तो जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी का आगमन होता है तो बादल में बिजली होना, जोर से पवन आना, बारिश के छींटे पड़ना और पौधे सब कुछ हिल जाना 5-7 मिनट के लिए। तो हर बार जब वो आंगी हम धारण कराते और पारायण, रामचरित नवान पारायण चलता है तो हनुमान जी महाराज अचूक आते और हमें वो फीलिंग्स होता। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पूरी 100% सच बात है। अभी जाके कुछ चेक करेगा ना, टेम्परेचर, वेदर, जब लास्ट टाइम श्राद्ध के समय, श्राद्ध के दौरान उसकी जो भी डेट्स है, आप चेक करना वडोदरा का टेम्परेचर, और आप चेक करना वो जो डेट्स होती है जब श्राद्ध चालू हुआ था तो हनुमान जी महाराज को उस स्वरूप को बिठाया था। इस साल की बात कर रहा हूँ। हर कोई जाके चेक करना, वडोदरा का माहौल क्या था, ठंडी एरिया का माहौल क्या था, इधर बिजली, बारिश उसे से शुरू हुई। और ये भी चेक करना कि कितने टाइम बाद बंद हुई थी। तो 9 से 10 दिन के बाद ही जब हनुमान जी को विदाई देते उस स्वरूप से, तो जब वो जाते तो फिर वो शांत, मतलब उस एरिया में बारिश, फिर भयंकर थंडरस्टॉर्म, ये सब कम हो गया था। तो कोई ऑनलाइन चेक कर सकता है इस साल भी, और लास्ट ईयर भी जब भी ये स्वरूप बिठाया था तभी भी ये हुआ। चैत्र की नवरात्रि में हुआ था। ऑनलाइन जाए कोई भी चेक कर सकता है, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ हर चीज़ का प्रूफ, तो कोई भी चेक कर सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से रूप है जिसमें आप उनका श्रृंगार करते हो? हनुमान जी के कई बहुरूपवान बताया शास्त्र में, तो हम कोशिश करते कि विविध रूप में हनुमान जी का दर्शन भक्त को हुए और हर भक्त की मनोकामना विविध रूप से हनुमान जी महाराज उनकी पूर्ण करे। तो हम भाव के साथ अलग अलग स्वरूप में बिठाते, अभयदाता बनाते, कभी उनको अभयदाता जो हर एक कष्टों से निर्भय करके वो भक्तों को अभय देते हैं, और कभी हम झूले पे बिठाते हैं हनुमान जी तो, और जैसे हम झूला है कि भगवान झूलते रहते। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आगे सुख है तो पीछे दुख है, पीछे दुख है तो आगे सुख है। इस तरह से हम बताते हैं कि जीवन में दुख सुख तो आता रहेगा, लेकिन मध्य में परमात्मा हो गया तो उसकी इफेक्ट नहीं होती। इस तरह से हम उसके पीछे कुछ रहस्य होते हैं हमारे श्रृंगार के पीछे। रामायण को लेके ना
काफ़ी लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ लोग उनको एक प्रेम कहानी, एक लव स्टोरी की तरह देखते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते बिल्कुल, एक कहानी तो है कि एक हस्बैंड को अपनी पत्नी के लिए, है ना, जिसको कोई अपहरण करके लेके गया है ना, जबरदस्ती से, और उनके पास सेना भी नहीं है, तो वो जाते हैं उस अहंकारी रावण का सिर झुका फूलों पे लाते हैं, मतलब कुंडी उखाड़ देते हैं उसकी अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। और वो एक दर्शाया जाता है कि जो इंसान सत्य के मार्ग पे चलता है तो अपने आप, वरना वो करने को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दर्शाया कि जहाँ आप सच के साथ चलोगे तो वानर सेना भी अपने आप आ गई, हनुमान जी भी उनके साथ अपने आप जुड़ गए, और हर वो अच्छी चीज उनके साथ जुड़नी शुरू हो गई। और जो प्रेम का प्रतीक कहा जाता है ना, वो जो पुल है, राम सेतु है, प्रेम का ही पुल है। तो हनुमान जी ने कितनी मदद की राम जी को सीता जी से मिलाने में और सीता जी को राम जी से मिलाने में, तो बिल्कुल एक लव स्टोरी कह सकते हो अच्छे तरीके से। तो कोई भी इसको फॉलो करे, क्योंकि आजकल की जनरेशन लव स्टोरी को कुछ अलग पर्सपेक्टिव से समझना शुरू कर दी है। ये 100% लव स्टोरी इस तरह से है कि भाई एक एक इंसान को अपनी पत्नी से इतना प्रेम था, जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, जिसके पास कोई पावर नहीं था, वो समझो कि दो भाई थे और अपनी पत्नी की तलाश में ढूंढते ढूंढते निकले थे। और फिर जब वो उनको पता चलता है तो आर्मी बनाते हैं, जाते हैं उस अहंकारी रावण का अहंकार तोड़ते हैं कि वो समझता था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका अहंकार तोड़ा जाता है, उसको पुतलों पे लाया जाता है, और हर साल उसके लिए इसलिए जलाया जाता है कि उसको याद कराया जाए कि ऐसा कोई काम ना करे, उल्टा काम ना किया जाए। तो ये है बिल्कुल एक चीज़ है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो रामायण को हम इस तरह समझ सकते हैं कि रामायण क्या है। रामायण अनंत ब्रह्मांड में अनंत बार घट रही है, अभी भी कहीं ना कहीं घट रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा मल्टीवर्स में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामायण सबसे पहले हमारी बॉडी है। ये स्पिरिचुअल मैं की बात कर रहा हूँ, वो फिजिकल फॉर्म में तो घटी है वाल्मीकि रामायण, बट अगर हम उसको समझे कि वो रामायण क्या है, तो वो रामायण ये है कि हमारी बॉडी में जो हमारी बुद्धि है वो है रावण, जो हमारा मन है वो है सीता माता, जो हमारी आत्मा है वो है राम जी, और जो हमारा कॉन्शियस है जो हमेशा जागृत रहता है लक्ष्मण जी की तरह, सोने के बाद भी जैसे वो सोए नहीं थे अपने भाई और भाभी की सेवा करते हुए। और जो हमारा विजडम स्ट्रेंथ है, इंट्यूजन है, जो इनर स्ट्रेंथ है, वो हनुमान जी महाराज है। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, संबोधन कैसे करेंगे कि रामायण कैसे है। तो हमारी बुद्धि रावण, हमारी मन सीता माता को, हमारे आत्मा राम से दूर करना चाहती है, पर हमारा कॉन्शियस लक्ष्मण हमेशा फाइट करता है, और हमारा विजडम, हमारी स्ट्रेंथ हनुमान जी उसको वापस बुद्धि को हरा के अपने मन और अपनी आत्मा का मिलन करवाती है। इसी को रामायण कहते हैं। मेरे नजर में तो यही रामायण है। तो ये हमारे अंदर बसी हुई है, एक बार उसको जान लो, आपको स्वयं वो हनुमान जी दिखेंगे, आपको स्वयं राम जी दिखेंगे, आपको स्वयं सीता माता दिखेगी, आपको स्वयं लक्ष्मण जी दिखेंगे। वो ये करना चाहिए हमको। हैं गुरुजी, केदार भाई, करण भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कन्वर्सेशन रही। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया रामायण के बारे में, हनुमान जी के बारे में। कुछ ऐसी बातें थी जो जनरली लोगों को पता होना चाहिए। भीड़ भंजन हनुमान जी की महिमा के बारे में हमने बात की, इनकी हिस्ट्री के बारे में, और हमने कोशिश की कि सब कुछ हम कवर करें, बट ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉडकास्ट में हम इतना सब कुछ कवर कर पाएँ। मैं चाहूँगा कि हम ऐसे कन्वर्सेशन करते रहें। दोबारा से हमारा एक और पॉडकास्ट प्लान हो जिसमें हम काफ़ी कुछ जो बचा हुआ है वो सब डिस्कस करें। लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस बारे में वो सुनना चाहते हैं, क्या उनके क्वेश्चंस हैं और किन टॉपिक्स पर वो अगला डिस्कशन चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से आगे चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सत्कार देने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा वडोदरा आकर, और चाहूँगा कि बार बार मैं आता रहूँ और लोगों के लिए हम ऐसी ही कन्वर्सेशन, ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहें। आज के लिए इतना ही।